जय हिंद एवरीवन। परमानेंट टिश्यूज का हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर से आपको याद करा दे रहा हूँ। जब मैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। मैंने कुछ टिश्यूज को सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इस वजह से क्योंकि जो उनका काम था वो केवल इस तरीके से काम था कि वो तुम्हारे प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे थे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन सिंपल मैं उनको इस वजह से बोल रहा था, क्यों? क्योंकि ग्रोथ और प्रोटेक्शन में जो भी टिश्यूज थे, जो भी सेल्स थे, वो जो भी थे, वो सारे के सारे जो भी मतलब फंक्शन कर रहे थे वो सिंगल सेल थे, मतलब कि सिमिलर सेल थे, मतलब कि सिमिलर सेल की कंपोजिशन में आते थे, ये सारी चीजें होती थी। अब मुझे बता सकता है कि सिंपल ऐसे कौन से तुम्हारे सेल्स थे जो ग्रोथ और प्रोटेक्शन में काम में आ रहे थे? बताओ मुझे। भैया स्क्लेरन काइमा। स्टार्टिंग से ऐसे बताया करो, ठीक है? पहले क्या अरे बताओगे? पैरेंट काइमा पैरेंट और काइमा, कॉलन काइमा। पैरेंट काइमा, कॉलन काइमा और देन स्क्लेरन काइमा। इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने और भी इसमें कुछ पढ़ा था, बताओ मुझे, जो भी तुम लोग को याद हो। भैया एपिडर्मिस। हाँ, फिर हमने इसमें कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया था कि एपिडर्मिस क्या होता है। और अगर मान लो कि जहां तुम्हारा एपिडर्मिस नहीं पाया जा रहा होगा, तो वहां तुम्हारा स्ट्रोमेटा पाया जा रहा होगा। और अगर मान लो कि प्लांट ओवर ग्रोन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो धीरे धीरे यही एपिडर्मिस तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाता है। हमने उसके बारे में भी अच्छे से कवर कर लिया है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, परमानेंट टिश्यूज में हम लोग उन सेल्स की बात करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। क्या है? थोड़े से कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। और कॉम्प्लेक्स में क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि इनमें जो सेल है वो तुम्हारे सिंगल और सिमिलर सेल नहीं है। इसमें मल्टी सेल में देखने को तुम्हें मिलेंगे। कैसे दिखेंगे? मल्टी सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो जो मल्टी सेल्स है, सबका फंक्शन सेम है। मतलब जो काम कर रहे हैं, वो काम उन दोनों का सबका सेम है। और इस बेसिस पे अगर इनको डिवाइड किया जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार ये जो काम कर रहे हैं, इनका कंडक्टिव का काम है, कंडक्शन का काम है, कि सामान को इधर से उधर पहुंचाना। और अगर सेल्स की बात करूंगा, तो कुछ होंगे तुम्हारे सीव ट्यूब्स, या फिर सीव ट्यूब्स बोल सकता हूँ। और सीव ट्यूब्स के साथ साथ तुम्हारा, जैसे मान लो कि मैं बोल सकता हूँ, तुम्हारा कंपेनियन सेल। क्या चीज है? तुम्हारा कंपेनियन सेल। ये दो सेल है। जब ये दो सेल एक साथ काम करते, तो पता चलता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारे न्यूट्रिशन को इधर से उधर, फूड को सप्लाई कर रहे हैं। तो हम दोनों को ही क्या बोल देते हैं कि यार ये तुम्हारे फॉइलम सेल्स है। ये क्या है तुम्हारे? ये तुम्हारे फॉइलम सेल्स, या फिर तुम्हारे फॉइलम्स, तुम्हारे क्या कहते हैं, टिश्यूज है, ये चीज बोल देते हैं। फिर दो सेल्स हमें और पता चले, जैसे कि तुम्हारे एक था तुम्हारा जाइलम वेसल, या फिर काफी लोग इसको मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा केवल वेसल ही लिख देते हैं, ये चीज हो गया। और इसके साथ साथ तुम्हारा ट्रैकिया। जब ये दो सेल्स है, तो हम लोगों ने इनका फंक्शन देखा कि यार ये दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, तुम्हारा वाटर और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो फिर हमने इन दोनों की सिमिलरिटी के बेसिस में हमने इनका नाम दे दिया था जाइलम टिश्यूज। तो ये जाइलम टिश्यूज का काम है वाटर और मिनरल्स जैसी मतलब क्या कहते हैं, चीजों को इधर से उधर कंडक्ट कराना। और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा सीव टूस और कंपेनियन का जो काम है, वो तुम्हारा न्यूट्रिशन और फूड को इधर से उधर कंडक्ट कराना। लेकिन इनको कॉम्प्लेक्स इस वजह से बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि इनमें एक से ज्यादा तुम्हारे टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जा रहे हैं। सीव टिप्स अलग टाइप का सेल है, कंपेनियन सेल एक अपना अलग टाइप का सेल है, जाइलम वेसल एक अपना अलग टाइप का सेल है, ट्रैकिया एकदम अलग टाइप का सेल है। इवन अगर मैं जाइलम वेसल्स की मतलब क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यू की बात करूंगा, तो इसमें चार तरीके के तुम्हारे टिश्यूज पाए जाएंगे। फॉइलम सेल्स में भी तुम्हारे चार तरीके के टिश्यूज पाए जाएंगे। अब अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि जाइलम टिश्यूज में ऐसे कौन से चार टिश्यूज जो पाए जाते हैं? कौन से जाइलम टिश्यूज में से चार राइबोफाइबर्स, सेल पाए जाते हैं राइबोसेल्स। जिनको मिलाकर हम लोग बोलते हैं कि हाँ, ये सारे के सारे तुम्हारे इस हेल्प पे काम में आ रहे हैं, कि मैं बड़े ही आसानी से वाटर और मिनरल्स को मैं वो मतलब क्या कहते हैं, रूट के थ्रू, मतलब क्या कहते हैं, पूरे थ्रू आउट द बॉडी पहुंचा सकूं। बताओ, किसी को मालूम है? यस। जाइलम। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं तुमको बताता हूँ। देखो, जाइलम, ठीक है, तो अब मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ जाइलम टिश्यूज के बारे में। देखो, ये जो तुम्हारा जाइलम वर्ड है ना, ये तुम्हारा जाइलोस से वर्ड आया है। किस चीज से वर्ड आया? तुम्हारा जाइलोस से, जिसका नाम है वुड। वुड मतलब थोड़ा सा थिकी। मतलब कि इसमें जितने भी तुम्हारे मतलब ये जो काम में आ रहा है, एक वुड टाइप में काम में आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारे प्लांट को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करा पा रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा पा रहा है, जैसे तुम्हारे स्क्लेरन काइमा सपोर्ट कराता था, वैसे ही। और ठीक ऐसे ही तुम्हारा एज अ वस्कुलर के रूप में भी काम में आ रहा है। वस्कुलर मतलब क्या होता है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भेजते हो थ्रू द कैनाल, ये सारी चीजें हो गई, तो ये आपका वस्कुलर के रूप में भी काम में आ रहा है। तो इन दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये तुम्हारा एक तरीके से कंडक्टिंग टिश्यू है। कैसा है तुम्हारा टिश्यू? ये एक तरीके से तुम्हारा कंडक्टिंग टिश्यू है। और अगर मैं बात करता हूँ कि जाइलम टिश्यू तुम्हारे कितने टाइप से सेल से बनकर रखा है, तो एक होगा तुम्हारा ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बारे में तुम लोगों ने कभी पढ़ रखा है?
दूसरा होगा तुम्हारा वेसल्स। और अगर मान लो कि कोई वेसल्स नहीं लिखेगा तो वेसल की जगह तुम्हारा बोल देगा कि ट्रैकिया है। देखो वो ट्रैकियार्ड्स है और ये तुम्हारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया और ट्रैकियार्ड्स में अंतर है, लेकिन ज्यादातर लोग तुम्हारा वेसल्स लिखते हैं, ये चीज है। और थर्ड है तुम्हारा जाइलम पैरेन्काइमा। क्या चीज है तुम्हारा? जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। और जो तुम्हारा फोर्थ है वो है तुम्हारा जाइलम तुम्हारा स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा मुझे बता सकते हो कि इसमें से ऐसा कौन सा सेल है जो कि तुम्हारा डेड सेल होगा इन चार में से? 1 2 3 यार 4 में साइलेंट पैरेन्काइमा कौन सा? थर्ड, यार थर्ड होगा शायद। फोर ठीक, फोर फोर फोर्थ होगा। चलो वेरी गुड। अच्छा देखो, मैं अगर इन सारे सेल्स की बात करता हूँ तो केवल पैरेन्काइमा ही टिश्यू, मतलब क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा सेल ही एक है जो तुम्हारा लिविंग टिश्यूज है। बाकी ये जितने भी हैं ट्रैकिया, वेसल्स और तुम्हारा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे के सारे तुम्हारे मतलब डेड टिश्यूज है, मतलब कि डेड सेल्स है। और क्यों डेड सेल है? क्योंकि इनकी जो वॉल है वो थोड़ी सी लिग्निफाइड है। कैसी है वो? थोड़ी सी लिग्निफाइड है, और जिसकी वजह से जो इनके अंदर का जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके अंदर के एरिया को? बताओ मुझे, जो सेल के अंदर का होता है, बताओ। बताया था मैंने, ल्यूमन याद आ रहा है वर्ड? ल्यूमन, है ना? तो वो ल्यूमन क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो याद रख लेना, अगर किसी सेल में लिग्निफाइड वॉल होगी तो जिसकी वजह से जो उसका ल्यूमन होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होता है। अभी मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? लेकिन इन सभी में से सबसे जो इम्पोर्टेंट टिश्यू या फिर इम्पोर्टेंट सेल है वो है तुम्हारा ये वेसल है। ये क्या है? ये तुम्हारा वेसल है, वेसल चीज है। अच्छा जब मैं बोलता हूँ वेसल, तो वेसल का मतलब तुम कैसा समझते हो? उसका कैसा शेप होता होगा, थोड़ा सोचो। भैया वो भैया सिलेंडर क्यूबॉइडल। सिलेंडर शेप का होगा। कैसे? वेसल शेप का। वेसल मतलब जैसे सीटी होती ना, सीटी कैसी होती है? थोड़ी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो ये कैसा होगा? थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप का होगा। और कैसा होगा? थोड़ा सा इलोंगेटेड होगा, मतलब कि थोड़ा सा खिंचा होगा। लेकिन ये तुम्हारे ट्रैकिया के कंपैरिजन में छोटा होगा। अगर मैं ट्रैकिया की बात करता हूँ तो ट्रैकिया कैसे देखने को मिलता है कि मतलब एकदम इलोंगेटेड होगा, लेकिन टैपरिंग एंड होगा। टैपरिंग एंड का मतलब कैसा होता है कि चाकू की नोक जैसा एंड होगा। तो अगर मैं ऐसा बनाना चाहूँ ना तो ये कुछ इस टाइप से होगा। तो ट्रैकिया कुछ ऐसे होता है। और ट्रैकिया के कंपैरिजन में जो तुम्हारा वेसल होता है वो वेसल तुम्हारा थोड़ा सा छोटा होता है, ये चीज है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया आ गया ना? और ये तो कोई, ये जो हम लोग ट्रैकिया, ये जो हम लोग वेसल बोले ना, और ये जो तुम्हारा ट्रैकियाड है, ये जो वेसल है ये एक्चुअली में पूरा जो हमने वेसल तुमको दिखाया ना, ये काफी सारे मल्टीपल सेल से बनकर बना हुआ है। और ये जो मल्टीपल सेल है वो उसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे गोल 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 इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, ये चीज करेंगे। और जब पूरा एक वेसल बन जाता है, कंप्लीट वेसल कहलाता है। और वो मल्टीपल रो ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, एंड टू एंड बना होता है। लेकिन तुमको इसमें एक सबसे बढ़िया बात ये लगेगी कि कॉन्टिन्यूअस तो होगा, लेकिन जो ट्रांसवर्स वॉल होगी, मतलब कि ट्रांसवर्स वॉल क्या होती है, एक ये वॉल जो लास्ट वॉल है और ये जो लास्ट वॉल है वो पोरस होगी। पोरस की मतलब की मतलब है कि मतलब इनमें कंप्लीटली मतलब क्या कहते हैं, छेद होगा, कि जिसके बड़े ही आसानी से तुम्हारा वाटर जो है वो आर पार जा सके। क्या जा सके? वाटर आर पार जा सके। मतलब कि इनके बीच में जो होल होगा वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा होल कैसा होगा, बिगर इन साइज होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया आ गया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक। अब देखो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया भी तुम्हारा वाटर को भी सप्लाई करता है। अगर जैसे मान लो कि मैं एक दूसरा ट्रैकिया बनाऊं तो दूसरा ट्रैकिया थोड़ा सा इस शेप का हो जाएगा, ऐसे शेप का हो जाएगा। तो अगर जैसे मैं तुमको दिखाना चाहूं तो देखो ये भी एक ट्रैकिया है, ये तुम्हारा ट्रैकिया 1 है। और ये तुम्हारा कौन सा? ये तुम्हारा ट्रैकिया 2 है। लेकिन ये आपस में भी कैसे ब्लड को फ्लो कर पा रहे, मतलब वाटर को कैसे फ्लो कर पा रहे? क्योंकि इनमें पाया जाता है तुम्हारा पिट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिट्स। पिट्स मतलब होते हैं वो गड्ढे जहां तुम्हारी वॉल लिग्निफाइड नहीं हो पाई। जैसे मान लो कि अगर मैं इस तरीके से एक सेल बनाता हूँ, ठीक है, ये सेल बनाता हूँ और ये तुम्हारा ऐसे करके एक छेद हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये छेद हो गया। तो ये जो सेल है ये तुम्हारी ऐसी सेल होगी जो थोड़ी सी सेल वॉल टाइप की सेल होगी। इसमें जो सेलुलोज होगा वो सेलुलोज मतलब क्या कीजिए, इम्पेरिएबल होगा, मतलब कि आर पार इधर से चीजों को भेज सकता है। लेकिन ये जो वॉल होगी, ये जो वॉल है ये थोड़ी सी लिग्निफाइड हो रखी है। तो जहां जहां तुम्हारी लिग्निफाइड वॉल नहीं होती है उस जगह मेरे को गड्ढा देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्स बोलते हैं। तो ट्रैकिया में काफी सारे तुमको पिट्स देखने को मिलेंगे जो कि कुछ इस तरीके से अलाइंड होंगे कि उन पिट्स के थ्रू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वाटर एक जगह से दूसरी जगह बड़े ही आसानी से चला जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? आ तो गया। देखो ये दोनों काम क्या कर रहे हैं, दोनों काम वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों के सेल कैसे हैं, डिफरेंट है। एक सेल इस तरीके का शेप का है, एक सेल इस तरीके का शेप का है, और दोनों डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है।
इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एक टिश्यू बोल देते हैं कि यार देखो डिफरेंट सेल हो सकते हैं लेकिन फंक्शन सेम होने की वजह से इनको हम लोग मतलब क्या कहते हैं, एज अ टिश्यू बोल रहे हैं। और उन टिश्यू का सिमिलर नाम रखने के लिए हमने जाइलम बोल दिया है। क्या बोल दिया, इसको जाइलम बोल दिया, ये चीज है। अब देखो इनको ताकत देगा कौन, क्योंकि एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये तो डेड सेल है, ट्रैकिया तुम्हारा डेड सेल है, तुम्हारा वेसल भी तुम्हारा डेड सेल हो रखा है, और तुम्हारे इसके साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्क्लेरेंकाइमा भी डेड हो रखा है। तो फिर इसको ताकत कौन देगा कि बड़े ही आसानी से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंच जाए। उसके लिए काम आता है तुम्हारा पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा क्या करके रखता है, पैरेंकाइमा तुम्हारा फूड को स्टोर करके रखता है, और वो थोड़ा सा इस तरीके से एनर्जी को सप्लाई करता है कि बड़े ही आसानी से मैं वाटर को कंडक्टली लेटरली इधर से उधर पहुंचा सकूं। ये चीज है। और मुझे बताओ स्क्लेरेंकाइमा का काम क्या फिर होता होगा, बता सकते हैं, कोई गेस कर सकता है? क्लैरन का है माँ का, उसे हम्म। खड़े रखना जब वो ऊपर हाँ वेरी गुड, मतलब कि क्या चीज है, उसको एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना कि ये जो तुम्हारे ट्रैकिया है, जो तुम्हारे वेसल है, जो पैरेंकाइमा है, और ये जो तुम्हारा स्क्लेरेंकाइमा, इवन जो ये तुम्हारा स्क्लेरेंकाइमा होता है ना, ये थोड़ा फाइबरस इन नेचर होता है। कैसा होता है, थोड़ा फाइबर के फॉर्म में होता है। तो ये उसको इस तरीके से फॉर्म में रखता है कि ये बड़े ही आसानी से जो तुम्हारे जितने भी जाइलम में टिश्यूज में जितने भी सेल है, ट्रैकिया है, वेसल्स है, जाइलम पैरेंकाइमा है, और जो तुम्हारा ये जो तीनों सेल है वो बड़े ही आसानी से एक जगह एक दूसरे पे होल्ड करके रह सके। तो मुझे बताओ पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, आ गया। किसी को परेशान, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत नहीं भैया। ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर सेल डेड है तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट कम कर रहा होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर ही रहा होगा। जैसे जो कि तुम्हारा ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया का जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो सेल वॉल होती है थोड़ी सी थिक होती है, मतलब सॉरी थोड़ी सी थिन होती है, और जो तुम्हारी वेसल की होती है थोड़ी सी थिक होती है, तो जिसकी वजह से वो और ज्यादा स्ट्रेट रहता है। तो इसका मतलब है कि वेसल और ज्यादा स्ट्रेट बना रहता है, मतलब कि वो भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो सबसे ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्क्लेरेंकाइमा। और इस चीज को याद रख लेना कि अगर मैं पिट्स की बात करता हूँ तो पिट्स एक ऐसा एरिया होता है जहां तुम्हारा लिग्निफाइड मतलब कि लिग्निन कम होगा, वहां से तुम्हारी चीजें बड़ी आसानी से इम्परमिएबल हो जाएगी। इम्परमिएबल नहीं, परमिएबल हो जाएगी, मतलब कि आर पार चीजें जा सकेंगी। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं वाटर दिखाना चाहूँ ना, तो ये वाटर बड़ी आसानी से इन मतलब अगर जैसे मान लो यहाँ डॉट 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 होता तो ये इस तरीके से बड़े आसानी से जा सकता था, ये चीजें इस तरीके से आसानी फ्लो कर जाएगा। और अगर जैसे मान लो कि मैं अगर एक और वेसल बनाता हूँ, तो ये जो वेसल होगा एक दूसरे अगर रंग से बना देता हूँ, तो देखो एक वेसल ये भी होगा, और ये जो वेसल है ये भी वेसल मल्टीपल रो ऑफ सेल से ऐसे बन रखा है, ये चीजों से बन रखा है। लेकिन इनके बीच में क्या है, स्पेस हो रखा है, पोरस टाइप से स्पेस हो रखा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो बड़े ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर मैं पोरस नहीं बोलना चाहूंगा तो मैं परफोरेटेड भी बोल सकता हूँ, कि परफोरेटेड का मतलब ये होता है कि मतलब एक जगह से तुम्हारा छिद्र छिद्र जिसमें बड़े आसानी से मैं जा सकूं, ये चीज है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट करा सकूं। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को इसमें कोई डाउट है तो? पता नहीं भैया। नहीं है। नहीं है तो वेरी गुड। तो देखो सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि ट्रैकिया और वेसल्स में तुमको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। तो याद रख लो कि ट्रैकिया एज अ सेल तुम्हारा सिंगल सेल्ड है। कैसा है तुम्हारा, एकदम सिंगल सेल्ड है। देखो कैसे होगा, एकदम मतलब टैपरिंग एंड पूरा एक सिंगल सेल्ड है। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ वेसल की, बात कर देता हूँ, वेसल कैसा है, वो तुम्हारा रो ऑफ सेल से मिलकर बना, मतलब कि काफी सेल से मिलकर बना। मतलब कि एक सेल ऐसा होगा, फिर एक सेल ऐसा होगा, फिर एक सेल ऐसा होगा, एक सेल ऐसा होगा, एक सेल ऐसा होगा, और वो एक दूसरे से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे कि वो ओवरऑल मतलब क्या कहते हैं पूरी कवरनी तुम्हारा वेसल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब मैं मतलब बात करूंगा तुम्हारे वेसल्स की बात करूंगा, तो वो मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ है, और जो तुम्हारा ट्रैकिया है वो तुम्हारा सिंगल सेल से बना हुआ है। और अगर मैं बात कर देता हूँ उसकी, तुम्हारे ट्रैकिया की बात करूंगा, तो इनमें जो एंड होगा वो टैपरिंग एंड होगा, मतलब कि क्लोज एंड होगा। कैसा होगा, थोड़ा सा क्लोज। क्लोज एंड होगा। लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वेसल होगा, वेसल में थोड़ा सा परफोरेटेड वॉल होगी। परफोरेटेड वॉल का मतलब कि बड़े ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चीजें जा सके, ट्रांसवर्स मतलब कि बड़े मतलब एक तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। ये जो एरिया होता है ना, ये थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है। अदरवाइज ये भी थोड़ा कॉम्पैक्ट ही रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। तो जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, इसमें मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा छेद आ जाता है। तो ये छेद आने की वजह से मतलब क्या चीजें बड़े आसानी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट चली जाती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। और ये देखो अगर जैसे मान लो कि मैं ये तुमको ट्रैकिया का सेल दिखा रहा हूँ ना, और इन केस अगर मैं इसकी वॉल बनाता हूँ, तो ये जो वॉल होती है थोड़ी सी थिक ही होती है। कैसी होती है, थोड़ी सी थिक होती है। और थिक होने की वजह से क्या होगा, इसको मुझे बताओ लूमेन फिर क्या होगा। अगर मैं बोल देता हूँ कि इसकी वॉल थिक है, मतलब कि इसमें जो लिग्निन है ज्यादा क्वांटिटी में पाया जा रहा है, तो मुझे बताओ फिर इस केस में जो इसका मतलब लूमेन होगा कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा हो।
कम होगा। देखो ल्यूमन का मतलब होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म कितना होगा, एक तरीके से तुम इतना भी समझ सकते हो। और अगर किसी चीज की लिग्निन ज्यादा हो रही है, मतलब सेल वॉल में डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, तो मतलब उसके अंदर की जगह कम होती चली जा रही है। समझ में आ गया? ये चीज नहीं आया बताओ मुझे हाँ भैया। ना, ये चीज है। हाँ भैया। तो अगर जैसे मान लो कि मैं सेल बनाता हूँ और मैं कह देता हूँ ये सेल है जिसमें सेल वॉल एक सेल वॉल थी, मतलब कि कुछ नहीं था, लेकिन एक सेल तुम्हारा ये जिसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं काफी ज्यादा तुम्हारा लिग्निन इकट्ठा हो गया। तो अगर तुम इसको देखने की कोशिश करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि यार एक सेल में अंदर मतलब कैपेसिटी कम है, एक सेल में ज्यादा कैपेसिटी है ना। अगर जैसे मैं इसको दिखाता हूँ तो इसमें इतना ज्यादा मतलब साइटोप्लाज्म आ सकता है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म केवल इतना ही आ रहा है। तो ये जो अंदर का जो एरिया ना, सेल के अंदर का एरिया होता है, इसको हम लोग ल्यूमेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? ल्यूमेन बोल देते हैं। तो ह्यूमन। जो तुम्हारा ट्रेकिया होता है वो थोड़ा थिकी वॉल का होता है, उसमें लिग्निन ज्यादा पाया जाता है। तो जिसकी वजह से जो उसमें लिग्निन होता है वो, सॉरी, जो उसका लूमेन होता है वो कम होता है। लेकिन जो तुम्हारा वेसल होती है, वेसल की जो वॉल होती है, वो वॉल तुम्हारी लेस थिक होती है। कैसी होती है? वॉल जो होती है थोड़ी सी लेग थिक होती है। तो इसका मतलब है कि जो इसके अंदर का जो लूमेन पाया जाएगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? भैया इसमें ठीक होगा। ज्यादा होगा। क्या होगा इसमें? ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। चलो वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं फॉरेन टिश्यूज में आऊंगा। फिर ये तुम्हारा जाइलम टिश्यू था, है ना। जाइलम टिश्यू थोड़ा आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन फॉरेन टिश्यूज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता। ये चीज है, याद रखो। जो तुम्हारा जाइलम टिश्यू होगा वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन सबका कॉमन ओरिजिन होगा। ओरिजिन कैसे होंगे? कॉमन होगा। और वो कुछ इस हिसाब से कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे कि वो सेम फंक्शन कर पाए। और अगर मैं सेम फंक्शन की बात करता हूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो वाटर और मिनरल्स को मतलब क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करा रहे होंगे, और कुछ सेल ऐसे होंगे जो उनको फूड को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करा रहे होंगे। तो इस बेसिस पे हमने दो टिश्यूज के नाम दे दिए, एक हमने बोल दिया जाइलम वुड और एक हमने बोल दिया फॉइलम ब्लास्ट। ये सारी चीज होती है, या फिर जाइलम टिश्यू या तुम्हारा फॉइलम ब्लास्ट, ये चीज हो गया। तो देखो ये जो फॉइलम है, फॉइलम में दो टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं, एक सीव ट्यूब्स और एक कंपेनियन सेल्स। और जाइलम में जाइलम वेसल्स और ट्रैकिया, इसके साथ साथ और भी पाए जाते हैं दो दो, वो बात की बात है। लेकिन ये कंपोजिशन मेन है। दो कंपोजिशन मेन क्या है कि जो काम कर रहे हैं, बाकी एक तरीके से सपोर्टर है। अगर मान लो कि जाइलम की अगर मैं पार्ट्स की बात करता हूँ, तो उसमें पाया जाएगा तुम्हारा पैरेन्काइमा और उसमें पाया जाएगा तुम्हारा मतलब स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन ये दोनों ही काम क्या कर रहे हैं सेल? ये दोनों ही जाइलम और ट्रैकिया को हेल्प कर रहे हैं कि तू भाई बड़े आसानी से वाटर और मिनरल्स को तू ट्रांसपोर्ट कर। ये चीज है। ठीक ऐसे सीव ट्यूब्स और कंपाइनेंट सेल्स के साथ तुम्हारे दो सेल और पाए जाते हैं। तो वो जो दो सेल है, वो दो सेल तुम्हारे फॉलम पैरेन्काइमा, फॉलन फाइबर, मतलब उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा। तो वो दोनों सेल भी सपोर्ट करते हैं कि भाई तू एक काम कर, बड़े आसानी से फूड और उसको भेज इधर से उधर कर। तो ये वो फंक्शन हो गया। तो लेकिन अगर मेन सेल्स की बात करूंगा फॉलम टिश्यूज में, तो वो सीव ट्यूब्स है और कंपेनियन सेल है। और जाइलम में अगर बात करूंगा तो वो जाइलम वेसल्स है और तुम्हारा ट्रैकिया जो काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक से ज्यादा सेल से बना है, इसी वजह से हम लोग इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। लेकिन दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू, क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजें रिसीव और इधर से उधर चीजों को भेज रहे हैं, और दोनों ही वस्कुलर टिश्यूज भी कहलाते हैं। वस्कुलर टिश्यूज का ही मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना थ्रू द वस्कुलर। वस्कुलर मतलब थोड़ा मतलब कि जो कैनाल शेप में, जो थोड़ी नसों की शेप में हो, ये चीज है। ठीक है। इसी वजह से इन दोनों को मतलब हम लोग वस्कुलर बंडल में रखने की कोशिश करते हैं। ये चीज है। आप मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया हाँ भैया। भैया। आ गया। चलो वेरी गुड। ठीक है। तो एक बार इसको देखो, समझ में आ जाएगा वस्कुलर बंडल में क्या समझाना चाह रहा था। ये है, देखा इसमें वस्कुलर बंडल कहाँ का वस्कुलर बंडल है? पर्पल। है ना, ये जो पर्पल शेप का, और पर्पल शेप का क्यों आ रहा है ये ब्लू और ब्लैक कलर पर्पल शेप का क्यों आ रहा है, ब्लू और ब्लैक? आयोडीन। हाँ, क्योंकि वहां आयोडीन डाला गया है। आयोडीन मतलब कि आयोडीन डाला गया है इस वजह से, ताकि जो तुम्हारा फूड है वो तुम्हारा शो करा सके कि हाँ तुम्हारा वस्कुलर बंडल कहाँ हो रखा है। वेरी गुड, है ना। ये चीज है। इसको धीरे धीरे ऐसे ही करके हम लोग याद करेंगे। तो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखो, ये तुम्हारा है जाइलम और ये है तुम्हारा फॉइलम, और इसके बीच में पाया जा रहा है तुम्हारा सेकेंडरी मेरिस्मेटिक कैम्बियम, जो कि तुम्हारा क्या काम कर रहा है? इसकी गिर्द को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये है तुम्हारा परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड वॉल समझ समझ रहे हो कि जिसके बड़े आसानी से तुम्हारा मतलब ये जो वाटर है, ये वाटर यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन की तरफ बड़े ही आसानी से चीजें जा सके। एक डायरेक्शन में जाता है, इतना याद रख लेना।
मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं जाता। पानी हमेशा रूट से तुम्हारा उस लीफ की तरफ जाएगा, लीफ से रूट की तरफ कभी भी नहीं जाता। ठीक है, ये चीज है। लेकिन फिर भी अगर कभी भेजना होता है तो वो तुम्हारा मतलब फॉइलम की हेल्प ले लेगा, लेकिन ऐसे कलेक्टिवली नहीं, लेकिन यूनि डायरेक्शनल ज्यादा होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया, हाँ वेरी भैया। गुड। और इसे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुमको फॉइलम में छोड़े, इसमें भी तुमको मतलब परफोरेटेड वॉल दिख रही होगी, लेकिन क्या तुमको इसमें परफोरेटेड वॉल ऐसी दिख रही है जैसे जाइलम में होती है? बताओ मुझे। नहीं भैया, उसमें मतलब नहीं। छोटी बॉल है। हाँ, छोटी ये वॉल, छोटे हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे जैसे छन्नी होती है जिसमें आटा चालते हो वैसे ही है, ठीक है, ये चीज हो गया। लेकिन ये वाली जो होती है ये तुम्हारा जैसे मान लो कि बड़े बड़े इसमें छेद बड़े बड़े टाइप से हो गया, ये हो गया। इसमें जैसे मान लो कि चाय छानने वाली बड़ी वाली चाय छन्नी होगी, ये हो गया। तो ये जो तुम्हारी परफोरेटेड, ये जो तुम्हारी फॉइलम वाली परफोरेटेड वॉल छोटी छोटी इसी वजह से, क्यों? क्योंकि जो फूड है, जो स्टार्च है ना, वो जो फूड जो इधर से उधर से जा रहा है उसका मॉलिक्यूल थ्रू आउट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जो वाटर का मॉलिक्यूल है थोड़ा सा बड़ा है। तो जिसकी वजह से इसको लिए थोड़े से ज्यादा परफोरेटेड मोटे वॉल मतलब क्या कहते हैं, थोड़े मोटे छेद चाहिए होते हैं। ये चीज है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ आ गया, भैया। चलो, वेरी गुड, ठीक है। आ जाओ, अब इसके बाद तुम लोग को दिखाता हूँ, जाइलम के बारे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि जाइलम में हमने और क्या चीज देखा। तो पहले जाइलम टिश्यूज के बारे में देखो। जाइलम टिश्यूज देखोगे तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले जाइलम टिश्यूज देखो, ठीक। इसमें जाइलम टिश्यूज में तुमको सारी चीजें दिखाई देंगी, ट्रैकिया भी, वेसल भी, जाइलम पैरेन्काइमा भी, और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा फाइबर के भी रूप में। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, अगर जैसे रुक जाओ, मैं अगर रोकने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो बड़े बड़े हैं ये तुम्हारे जाइलम वेसल है। ये क्या है तुम्हारे? ये जाइलम वेसल है, जिनमें मतलब कि परफोरेटेड वॉल है, जिसमें बड़े आसानी से तुम्हारा पानी आर पार जा सकता है। और इन्हीं के बगल में जो छोटे छोटे, माइक ऑफ करो अपने, ठीक है, ये जो इन्हीं के बगल में तुम्हारा क्या है, ट्रैकिया हो रखे, क्या हो रखे, ट्रैकिया हो रखे। और फिर बाद में इन्हीं के बीच में तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा छोटा सा आ जाएगा, मतलब क्या कहते हैं कि अगर जैसे मैं दूसरे कलर से अगर बनाना चाहूँ, तो दूसरे कलर से अगर मैं तुमको दिखाऊं तो उसमें तुम्हारा दिख जाएगा तुम्हारा कि समाओ, मतलब वो बोल सकते हैं कैम्बियम। और इन्हीं कैम्बियम के फिर बीच में फिर तुम्हारा पाया जाएगा, मतलब क्या है कि तुम्हारा वो फॉइलम पाया जाएगा, जो कि तुम्हारे फूड को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये जो बड़े बड़े जो तुमको होल दिख रहा है, ये है तुम्हारे जाइलम है। तो पहले एक बार फिर से देखो ना, जाइलम देखो, पूरा कवर करो। तो ये तुम्हारा जाइलम, ठीक, देख रहे हो जाइलम कैसे तुम्हारे मतलब एकदम थिकी हो रखे, और इनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारा वो भी काम में आना चाहिए, है ना। तो ये देखो, ये जाइलम है, ठीक। और इनके बीच में जो सेल्स है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ट्रैकिया, है ना, ये, ठीक। ये सारे तुम्हारे ट्रैकिया हो रखे हैं। ये दिख रहा है, लेकिन जो ज्यादा ब्लू और ब्लैक दिख रहा है, जो ज्यादा मतलब क्या कहते हैं डार्क दिख रहा है, वो तुम्हारे फॉलम टिश्यूज है, ये हो गए, ठीक। और ये कैसे हो रखे, कॉम्पैक्टली अरेंज हो रखे, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कहीं भी नहीं है, ये चीज है। इस चीज को भी देखो, ध्यान दो, ध्यान दे पाओगे। लेकिन जो तुम्हारा मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो तुम्हारा कैम्बियम है, उसमें स्पेस है, होता है, ये चीज है ना। तो ध्यान दोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जाइलम, जाइलोस से वर्ड है जिसको मतलब है वुड, लेकिन वो वुड कैसा, वस्कुलर इन शेप है, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ना, जो कि एक तरीके का कंडक्टिंग टिश्यू, चार टाइप के सेल से बना है, ट्रैकिया, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, है ना। और अगर इन चारों में बात करूंगा तो केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही है जो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, लिविंग है। बाकी सारे के सारे तुम्हारे डेड है, क्योंकि वो थिक लिग्निफाइड वॉल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। और अगर तुम वेसल को देखोगे तो वेसल की जो मतलब क्या कहते हैं, वो शॉर्टर होगा एज कम्पेयर टू तुम्हारा ट्रैकिया। और जो वेसल होगा कैसा होगा, लॉन्ग ट्यूब जैसा, मतलब कि भाई सिलेंड्रिकल इन शेप होगा। और वो जो होगा, लेकिन कैसा होगा, वो रो के शेप में होगा, मतलब काफी सारे सेल्स होंगे जो रोली अरेंज होकर रखे होंगे। तो जैसे तुम इसको देखने की कोशिश करो, तुमको अभी जैसे इसमें दिखाएंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है, या फिर अभी तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक। जैसे कि रुको एक सेकंड, जैसे इसको देखो, ठीक, ये देख रहे हो, ये वेसल है, ये तुम देख रहे हो, ये सर्कुलर इन शेप में ऐसे डिजाइन हो रखे हैं। तो ये मल्टीपल सेल है। तो ये जो मल्टीपल सेल है, ये एक साथ ऐसे आने के बाद बन रहा है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये वेसल एलिमेंट है। लेकिन अगर तुम ट्रैकिया को देखोगे तो ट्रैकिया कैसा दिख रहा है, ये तुम्हारा एकदम मतलब क्या कहते हैं, पॉइंटेड एज है। पॉइंटेड एज का मतलब है कि लास्ट में तुम्हारा मतलब कि तरीके से ब्लॉक्ड हो रखा है, ये चीज है। लेकिन इनमें भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी तुम्हारा होगा, लेकिन ये एक तरीके से कंप्लीट सेल होता है। ये कैसा होता है, एक यूनी सेल होता है, कंप्लीट सेल होता है। तो इनको देखो ध्यान से। और इन्हीं ट्रैकिया, लेकिन ये ट्रैकिया कैसे एक दूसरे से तुम्हारा बेसिकली वाटर सप्लाई करा पाते हैं, तो वो इस पिट के थ्रू करा पाते हैं। पिट एक ऐसी जगह होती है जहां तुम्हारी लिग्निफाइड वॉल थोड़ी सी कम होती है,
और लिग्निफाइड वॉल कम होने की वजह से बड़ी आसानी से चीजें परमिएबल हो जाती है, आर पार चली जाती है। और अगर तुम वेसल की बात करोगे तो देखो ये जो वेसल में जो तुमको बीच में स्पेस दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पोरस एंड वॉल, जहां से आराम से तुम्हारा पानी एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहा है। और ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है, इसमें जो न्यूक्लियस है और जो तुम्हारे साइटोप्लाज्म है और ये जो तुम्हारा वैक्यूल है, जिनको एक तरीके से एनर्जी और फूड प्रोवाइड कर रहा है कि ताकि तुम अपना वर्क कर पाओ, चीजें कर पाओ, ये चीज है। तो ये जो ट्रांसवर्स वॉल होती है बिटवीन द वेसल, वो पार्शियली थोड़ी सी डिसॉल्व होती है ताकि तुम्हारा वाटर जो पाइप है वो कॉन्टिन्यूअस एक चैनल बना सके। लेकिन ट्रैकिया कैसे देखने को मिला, इलोंगनेटेड सेल देखने को मिला, लास्ट में एज में पॉइंटेड एज, मतलब कि टैपरिंग एज हमको देखने को मिला। लेकिन दोनों का काम क्या है, वाटर को कंडक्ट कराना है। लेकिन ट्रैकिया में ओपन एंड नहीं है, वहां तुम्हारा पाए जाते हैं पिट्स। ठीक है, ये चीज है, पिट्स का काम है वाटर को सप्लाई करना इधर से उधर, ये चीज हो गया। और जो तुम्हारा जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो स्टोन को फूड करके रखता है कि ताकि बाद में उसको यूटिलाइज करके मैं वाटर को इधर से उधर कंडक्ट करवाने के लिए तुम्हारे ट्रैकिया और वेसल से काम करा सकूं, ये चीज है। तो ये देखो, ये एक्चुअली में, ये असली में है ना। तो तुम इसमें दिख रहा है ये क्या है, ये सारे पिट्स है, ये दिख रहा है पिट्स। और ये देखो ये क्या है तुम्हारी, ये ट्रैकिया, पॉइंटेड एज, टैपरिंग एंड्स, दिख रहा है, ये सब क्या है, ये पिट्स है जिनके थ्रू तुम्हारा वाटर चैनल बन रहा है, ये चीजें बन रही हैं। और ये बहुत मतलब बहुत मतलब मैग्नीफाइड हो रखा है, ये चीज है। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से वाटर सप्लाई होता है, दिखा। तो ये देखो तुम्हारे इसमें तुमको जाइलम, तुमको वेसल भी दिखना चाहिए, पैरेन्काइमा भी दिखना चाहिए, वो सॉरी तुम्हारा ट्रैकिया भी दिखना चाहिए। तो ये देखो इसमें क्या, वाटर बड़े आसानी से इधर से उधर चला जाएगा, और ट्रैकिया में वो टैपरिंग एंड की वजह से बड़े आसानी से जा पाएगा, ये चीज है। तो ट्रैकिया ये वाला एरिया है, और जो तुम्हारा वेसल है ये इतना बड़े बड़े वाले एरिया है जिसमें वाटर बड़े आसानी से चैनलाइज होके जा सकते हैं, ये है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। समझ ना। और ये देख रहे हो कैसे सेल तुम्हारे मतलब लिग्निफाइड, और ये देखो ये क्या है, ये फाइबर है, ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर है जो कि इनको मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे के रखा हुआ है, ये चीज है। तो ये टोटल मिला के हम लोग इनको बोलते हैं जाइलम, मतलब क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यू बोलते हैं, जो 4 सेल से मिलकर बना होता है, ये होता है। अब मुझे बताओ इनमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है। नहीं है पक्का? बहुत डीपली इमेज है, जल्दी से तुमको कोई दिखाएगा नहीं, ठीक है। ये अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें भी तुमको समझ में आएगा कि ये तुम्हारा है जाइलम वेसल, है ना। देख रहे हो ये तुमको इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, रो के ऊपर रो के ऊपर ये सब हो रखे। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं कि तुमको एक ब्लॉक दिख रहा होगा, है ना, एक ऐसा ब्लॉक कलर का दिख रहा होगा। तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई भी चीज मतलब स्पेस नहीं आ रखी जो इनको फिल कर रहा है, तो परफोरेटेड वॉल हो रखी है। और ये जो ट्रैकिया, तो ये देखो ये ट्रैकिया है ना, कैसे पॉइंटेड हो रखे हैं, ये कैसे हो रखे हैं, एकदम पॉइंटेड हो रखे हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप में नहीं हो रखे हैं, ये चीज है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इनको अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये है तुम्हारा ट्रैकिया, वो सॉरी ये है वेसल। तो वेसल देखो कैसा हो रखा है, एकदम मतलब कि एकदम ओपनली हो रखा है, मतलब कि एक तरीके से ओपन हो रखा है, ओपन रहता है, कहीं भी बीच में ब्लॉकेज नहीं रहता। लेकिन अगर तुम ट्रैकिया को देखोगे तो ट्रैकिया इस तरीके से क्लोज है, टैपरिंग एंड हो रखा है, टैपरिंग एंड हो रखा है। और ये जो छेद छेद होते हैं ना, ये जो पिट्स होते हैं, इन पिट्स के थ्रू मतलब क्या कहते हैं, वाटर को एक दूसरे वेसल से वो फिर इधर से उधर भेजने की कोशिश करता है, ये सब करता है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। ठीक, इसको भी तुम ध्यान से देखो, ये भी तुमको समझ में आ जाएगा। ये ट्रैकिया, ट्रैपरिंग एंड कैसे दिख रहा है तुमको, उसमें टैपरिंग एंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये है ना, ये तुम्हारा ट्रैकिया ग्रीन कलर में जो है टैपरिंग एंड, और ये जो ब्लू कलर में ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, थिक, तुम्हारा क्या कहते हैं एक तरीके से मतलब लिग्निफाइड वॉल जो तुम्हारे वेसल की हो रखी है, ये चीज है। लेकिन जो तुम्हारी ज्यादा लिग्निफाइड कौन सी होती है, वो तुम्हारी ट्रैकिया होती है, जिसकी वजह से इसका ल्यूमेन कम होता है। लेकिन तुम्हारी ये जो वॉल है ये थोड़ी सी मतलब उतनी ज्यादा लिग्निफाइड नहीं होती, तो तुम्हारा वेसल थोड़ा सा कम, उसमें ज्यादा ल्यूमेन पाया जाता है, ये चीज है। और देखो इनके बीच में कुछ भी ऐसा मतलब ज्यादा ब्लॉकेज नहीं है, तो जिसकी वजह से बड़े आसानी से वाटर जा सकता है। और अगर तुम देखोगे तो डायरेक्शन एक ही तरफ है, मतलब कि वाटर की जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, यूनी डायरेक्शनल होगी। तो मुझे बताओ इनमें किसी को कोई डाउट है? भैया आप वाटर हाँ की डायरेक्शन क्या लगाई आपने? क्या? वाटर की डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल हो? यूनी डायरेक्शनल होती है, रूट से तुम्हारा स्टोमेटा की तरफ जाता है, समझ में आ गया? स्टोमेटा से उधर नहीं आता, यूनी डायरेक्शनल होता है, इस चीज को याद रख लेना। ठीक, अब इसको देखो, इसमें भी थोड़ा और समझोगे। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में और अच्छे से समझ में आएगा, कैसे रूट हेयर के थ्रू हम लोग वाटर ले रहे हैं, कॉर्टेक्स सेल की तरफ से ऐसे जा रहा है, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ये तुम्हारा क्या है, रूट्स है, रूट की ब्रांचेस है। लेकिन इन्हीं रूट्स में तुम्हारा क्या पाया जाएगा, ये तुम्हारा रूट हेयर्स हो गई, है ना। तो ये देखो रूट हेयर्स के थ्रू ऐसे जाने की मतलब वाटर क्या जाएगी, रूट कैप। याद आ रही है सब कि नहीं आ रहा है तुम्हारा?
तो ये दिख रहा है, ये रूट हेयर्स, एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, यहाँ तुम्हारा कोई भी क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, तो जिसकी वजह से जो वाटर है वो बड़े आसानी से जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है या फिर जो डिफ्यूज वाटर है उसको सक कर सकता है, फिर वो उसको सक करेगा, है ना। तो ये देखो, ये जो वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल बड़े ही आसानी से जो तुम्हारे इसके अंदर चले जाएंगे, और फिर इन्हीं अंदर के थ्रू फिर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रेशर जनरेट होने की वजह से वो फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो ये इनऑर्गेनिक आयंस मतलब समझते हो क्या भाई, मिनरल्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी चीजें हो गई। सॉइल वाटर भी इसी के थ्रू डिफ्यूज होने की कोशिश करे। तो ये देखो, ये रूट हेयर के थ्रू क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। फिर बाद में ये डिफ्यूज वाटर क्या जाएगा, पहले तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यूज के पास जाएगा, एपिथेलियल टिश्यूज के बाद फिर तुम्हारा कॉर्टेक्स सेल के पास जाएगा, कॉर्टेक्स सेल के बाद फिर तुम्हारे जाइलम में जाएगा। तो ये देखो, ये इसमें तुम ऐसे देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ये हेयर्स है। तो हेयर्स में गया, हेड्स में जाने के बाद ये एपिथेलियल टिश्यूज में आया, एपिथेलियल टिश्यूज के बाद तुम्हारा कॉलन का है, तो देखो बीच में स्पेस है, तो बीच के स्पेस से भी होकर जाना जा रहा है। अगर मान लो कि स्पेस नहीं होगा तो फिर वो सेल वॉल के थ्रू होते हुए चला जाएगा बड़े आसानी से। ये चीज है ना, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारा पायदार है कॉलन कायमा, कॉलन कायमा कुछ हद तक तुम्हारा पैरन कायमा जैसा लिविंग सेल्स भी होता है, ये चीज है। ठीक, तो फिर देखो, फिर उसके बाद आ रहा, और ये देख रहे हो, रेड रेड इतना बड़ा स्पेस, स्पेस क्या, ये तुम्हारे जाइलम है, दिख रहा है, ये जाइलम है। तो ये इसके थ्रू भी चला गया। लेकिन अगर मान लो कि कोई वाटर का जाइलम मेसल मिल गया तो बगल में ट्रैकिया भी पाया जाता है, तो उन ट्रैकिया के थ्रू भी मतलब क्या कहते हैं जाइलम मेसल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पिट्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, तो उसके थ्रू बड़े आसानी से भेज देता है। ये हो गया। और अगर जैसे मान लो कि अगर सेल अगर तुम्हारे उसके थ्रू नहीं जा पा रहा है तो वो प्लाज्मोडेटा के थ्रू जाएगा भाई, मतलब सेल वॉल के थ्रू जाने की कोशिश करेगा। ये चीज है ना, उसके अंदर से अंदर भेजने की कोशिश करेगा। ये हो गया। दिख रहा है, समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। तो अगर तुम इसको देखोगे ना, अगर जैसे मान लो कि मैं इसको पॉज कर देता हूँ, तो ये तुम्हारा है मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा ये जो रेड कलर का है, ये जो रेड कलर का है, सॉरी, ठीक है, इसको एक जो दिखाते हैं। ये जो रेड कलर का था, वो रेड कलर का तुम्हारा जाइलम था। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का ये ट्रैकिया है, और ये जो तुम्हारा जो ग्रीन कलर का जो तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये है तुम्हारा फॉइलम है, ये चीज है। तो एक बार इसको देख लो फिर अच्छे से समझ जाओगे। ये चीज है, इस तरीके से मतलब कि वाटर सप्लाई होता है तुम्हारा। ठीक, तो इसमें ज्यादातर जो पूछा जाएगा वो तुम्हारा ट्रैकिया और वेसल्स का ही मतलब क्या कहते हैं पूछा जाएगा, डिफरेंस पूछा जाएगा। तो जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया सिंगल सेल्ड होगा, वेसल्स कैसा होगा, रो ऑफ सेल से मिलकर बना होगा, है ना, ये चीज है। और जो तुम्हारा ट्रैकिया होगा उसके जो एंड्स होंगे रिमेन इंटैक्ट, मतलब क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब कि हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, बताओ दूसरे वर्ड में। भैया टाइटली है, नो क्या बोल सकते इंटरसेलुलर हैं, स्पेस, क्या बोल सकते हैं, बताओ मुझे। नो इंटरसेलुलर स्पेस। टैपरिंग एंड्स, रिमेन इंटैक्ट का मतलब क्या है कि इनके जो सेल वॉल है, जो सेल एंड है, मतलब तुम समझ रहे हो, एक ट्रैकिया दूसरा ट्रैकिया, मतलब कि इनकी जो एंड है वो तुम्हारे रिमेन इंटैक्ट, मतलब इंटैक्ट हो रखे, पॉइंटेड हो रखे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैपरिंग एंड। क्या बोलते हैं उसको, टैपरिंग एंड्स भी बोल सकते हैं, कि मतलब एकदम नोकीला टाइप से ये। लेकिन वेसल कैसा होता है, वो थोड़ा सा ट्रांसवर्स होता है, मतलब कि थोड़ा सा हाईली इन शेप होगा, लार्ज इन शेप होगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारा बड़े आसानी से वाटर थ्रू द परफोरेशन चैनल के थ्रू जा सकता है, ये चीज है। इसकी जो तुम्हारी वॉल होती है थोड़ी सी थिक होती है, जिसकी वजह से जो उसका ल्यूमेन होता है थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जो तुम्हारा वेसल होता है, उसका जो वेसल होती है, उसकी जो वॉल होती है वो थोड़ी सी कम थिक होती है, जिसकी वजह से वाइडर होता है। तभी तुमने देखा होगा ये जो तुम्हारा ट्रैकिया है, ये जो अगर जैसे तुमको दिखाने की कोशिश करो, तो ट्रैकिया कंपेयर टू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वेसल, थोड़ा सा मतलब छोटा है। क्यों छोटा रह गया, क्यों? क्योंकि इसमें लिग्निन ज्यादा रह गया और साइटोप्लाज्म मतलब ल्यूमन कम रह गया। लेकिन ये जो तुम्हारा ये है, जो तुम्हारा वेसल है, इसमें सेल वॉल मतलब क्या कहते हैं कम रह गई, और तुम्हारा अंदर का साइटोप्लाज्म ल्यूमन वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा रह गई, तो ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हारा फॉइलम हाँ क्या होता भैया। है, आ गया? किसी को कोई डाउट है? दिव्यांशु? नहीं भैया। नहीं? नहीं भैया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। कुलदीप पहले तुम बताओ। What is the primary characteristic of complex permanent tissues? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड ना। अच्छा, वेरी गुड, सही बोला तो। यश, इसका आंसर बताओ। नहीं है। चल तुम बताओ, अभिषेक। Which of the following is a function of complex tissue in plant? Photosynthesis, respiration, transferring water, mineral salt, and food material. Option C.
ऑप्शन सी, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अनंत। The two main types of complex permanent tissue are xylem and phloem. भैया xylem and phloem. जाइलम फ्लोएम, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। Which type of the following is a component of phloem tissue? Tracheids, xylem vessels, companion cells, all of the above. भैया इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉइलम टिश्यूज कितने किस सेल से मिलकर बना हुआ है? ट्रैकिया से मिलकर बना है, जाइलम वेसल से बना है, कंपेनियन सेल से बना है, या फिर इन तीनों से मिलकर बना हुआ है? भैया कंपेनियन सेल से। कंपेनियन सेल से। अब इसके बारे में मालूम भी नहीं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैंने फॉइलम टिश्यू के बारे में पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी याद हो जाना चाहिए। अब तक इतनी बार मैंने बताया, बस बात यही है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। What are xylem and phloem collectively known as? ये ऑप्शन सी। ऑप्शन या परमानेंट नहीं, परमानेंट सी। टिश्यूज है ना, कलेक्टिवली नोन एज। बोल सकते हो, कंडक्टिंग सही है। ये सेल्स। परमानेंट टिश्यूज भी बोल सकते थे, है ना, लेकिन यही है कि इसमें परमानेंट टिश्यूज बी और सी दोनों होना चाहिए था आंसर। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ अभिषेक। Based on the provided text, what is the primary nature of xylem? A non-vascular tissue, a conducting tissue, a protective tissue, and epidermal tissue. बताओ Option प्राइमरी नेचर क्या है तुम्हारा option जाइलम का? B. ऑप्शन बी, कंडक्टिंग टिश्यू है ना, एक तरीके का वस्कुलर टिश्यू है, नॉन वस्कुलर टिश्यू नहीं है, प्रोटेक्टिव टिश्यू नहीं है ना, प्रोटेक्टिव टिश्यू नहीं है ये तुम्हारा, कोई एपिडर्मल टिश्यू भी नहीं है ये। प्रोटेक्टिव टिश्यू भैया आपने वो बताया थे, स्क्लेरन कायमा, कॉलन कायमा, ये सारे कायमा, ये चीज है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अनंत। Which of the following is not one of the four types of the cells that make up xylem? भैया इसका आंसर है sieve tubes. सेव ट्यूब फिर किसका पार्ट होता है, किस टिश्यू का पार्ट होता है? भैया phloem का। फ्लोएम का होता नहीं है, नहीं वेरी गुड। नहीं सही है, कहते हैं सही है। सही है। ठीक है, ये चीज है। अब इसका आंसर बता दे दिव्यांशु। According to the text, which of the following xylem elements are dead and have thick lignified walls? Only tracheids, xylem parenchyma, all xylem elements except xylem parenchyma, only vessels. वो बोल रहा है कि जाइलम तुम्हारा टिश्यू में ऐसे कौन सा तुम्हारा मतलब एलिमेंट है जो कि डेड है, क्योंकि उसके पास जो वॉल है वो थोड़ी सी लिग्निफाइड वॉल है ना, वो कौन से है तुम्हारे? वो तुम्हारे केवल ट्रैकिया है, या फिर केवल पैरेनकाइमा है, या फिर सारे तुम्हारे वो जो मतलब क्या कहते हैं पैरेनकाइमा, सॉरी वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ट्रैकियाड वेसल्स, वो सारे डेड है लेकिन पैराकाइमा डेड नहीं है, या फिर तुम्हारे सारे वेसल्स तुम्हारे वो रखे हैं? ये बताओ। भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पैरेनकाइमा तुम्हारा लिविंग सेल होता है, इस चीज को याद रख लेना। बाकी तुम्हारा ओके ये, भैया। तुम्हारा बाकी सारे डेड सेल पाए रहेंगे तुम्हारे जाइलम टिश्यूज में, ये चीज हो गया, वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। What is the most important type of cell in the four types of cells of xylem? इन सब में ये से सबसे ऑप्शन मेन टाइप का सेल कौन सा है जो कि पूरे जाइलम की डेफिनेशन को बताता है कि हाँ मैं वाटर को कंडक्ट करता हूँ? सी। ठीक है ना, वेसल, वेसल सबसे ज्यादा वाटर कंडक्ट करता है। कंडक्ट तो ट्रैकिया भी करेगा, लेकिन ट्रैकिया उतना नहीं करता, वेसल ज्यादा करता है, तो इस वजह को वेसल को एज अ इम्पोर्टेंट सेल्स इन अ टाइप ऑफ जाइलम टिश्यू माना जाता है, ये चीज है। आ जाओ अभिषेक। How are xylem vessels described in comparison to trachea? Longer and narrow, shorter and wider, thick and option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। शॉर्ट होगा और वाइडर होगा। वाइडर इस वजह से होगा क्योंकि लिग्निफाइड बॉल है नहीं, ल्यूमेन ज्यादा हो गया, ये चीज हो गया, वेरी गुड। आ जाओ आनंद, इसका आंसर बेटा।
What happens to the transverse walls between vessel elements to form continuous channels? एक सेकंड। पूछ रहा है कि जो कॉन्टिन्यूअस चैनल बन पा रहा है जिसकी वजह से जो तुम्हारा वाटर है वो बड़े आसानी से जा पा रहा है, एक्चुअली में ट्रांसवर्स वॉल के साथ होता क्या है? They become thick and stronger. नहीं, पूछ रहा है नहीं तो कि फिर व्हाट भैया हैपन टू ट्रांसवर्स वॉल बिटवीन द वेसल एलिमेंट टू फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस चैनल, मतलब कि they develop pits नहीं छोटे छोटे। नहीं पिट्स तो तुम्हारा ट्रैकिया के केस में आएगा। यहाँ जो कॉन्टिन्यूअस जो चैनल की बात की जाएगी ना वो कॉन्टिन्यूअस चैनल वेसल की बात की जाएगी, और वेसल इस वजह से तुम्हारा ट्रांसवर्स वॉल में मतलब छेद कर पाता है, क्यों? क्योंकि वो जगह थोड़ी सी पार्शली और या तो कंप्लीटली डिसॉल्व होती है, मतलब कि वहां कुछ भी नहीं होता, ये चीज होता है। समझ में आ गया? समझाने की कोशिश हाँ करता भैया। हूँ। जैसे मान लो कि एक्चुअली में जो वॉल जो होती है, अगर जैसे तुम उसको ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, तो ये वॉल कुछ मतलब कि कुछ इस तरीके से होगी, मतलब कि पहले से कॉम्पैक्टली अरेंज होगी, इस तरीके से होगी। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको बोल देता हूँ कि यार ये जो वॉल थी ये मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई, कैसे होगी? कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई। तो जैसे ही कंप्लीटली डिसॉल्व होगी तो अब पानी बड़े आसानी से आर पार जा सकता है। अगर मान लो कि कंप्लीटली नहीं डिसॉल्व होगी तो पार्शली डिसॉल्व हो रखी होगी, ऐसे डिसॉल्व हो रखी होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके बीच में पानी आ रखा होगा। लेकिन ये जितना बड़ा छेद छेद तुमको इसमें दिख रहा है उतना बड़ा छेद तुमको ट्रैकिया में नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज है। तो इतने बड़े छेद होने की वजह से ही जो एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बन पाता है जिसकी वजह से वाटर इधर से उधर जा पाता है, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी ट्रांसवर्स वॉल है वहां या तो तुम्हारा पार्शली या तो कंप्लीटली डिसॉल्व वॉल होगी, ये चीज है। आप समझ में आ गया? इतना आ हाँ गया? भैया। चलो वेरी गुड, आ जाओ दिव्यांशु, सॉरी इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। दिव्यांशु How do trachyards differ from vessels in terms of their ends? Trachyards have open ends while vessels have tapering ends. Trachyards have tapering ends while vessels have open ends. Both have open ends. Both have tapering ends. Uh, भैया इसका ऑप्शन बी होगा, ट्रैकयार्ड्स हैव टेपरिंग एंड्स व्हाइल वेसल्स हैव ओपन एंड्स। वेरी गुड, फैंटास्टिक, एकदम सही आंसर। आप बताओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। How does water move from one trachea to cell to another? बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? सी, बाय फ्लोइंग थ्रू द कॉन्टिन्यूअस चैनल। ये क्वेश्चन ये होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वाटर ट्रैकिया में कैसे ट्रेवल करता है। कॉन्टिन्यूअस चैनल तो तुम्हारा वेसल में करता है, लेकिन ट्रैकिया के केस में कैसे करेगा? क्योंकि वहां तो तुम्हारी परफोरेटेड वॉल या तो डिसॉल्व वॉल होती नहीं है, तब क्या करेगा? Yeah, pits the through. हाँ, वाया पिट्स। वाया मतलब होता है इन द डायरेक्शन, इन मतलब एक उस डायरेक्शन में या फिर उस रास्ते से। वाया वाया बोलते नहीं, वाया वाया चले जाओ, तो मतलब उस रास्ते से चले जाओ, तो वाया पिट्स है ना, उसके थ्रू चले जाओ, ये है। चलो आ जाओ अभिषेक। What is the main function of xylem parenchyma? To conduct water vertical, to provide mechanical support, to store food and help in lateral conduction of water. Option C. पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है? स्टोर इन, जो बॉल को भरे, इन सब चीजों को भरे। तो अगर मान लो कि फूड को भर रहा है तो एक तरीके से तुम्हारा क्लोरेनकाइमा बोल सकते हैं, लेकिन ये फूड को स्टोर कर रहा है, साथ ही साथ ये आसपास के जितने भी कंडक्टिंग टिश्यूज उनको हेल्प कर रहा है कि बेटा तू पानी पहुंचा, मैं एनर्जी दे रहा हूँ तेरे को, ये चीज है। आ जाओ आनंद, इसका आंसर बताओ। According to the table, how are tracked structure? Their transverse walls are perforated. क्या होगा इसका Yes, आंसर? B. बी, दे आर सिंगल सेल्ड। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। What happens to the end walls of vessels? वेसल्स के एंड कैसे होते हैं? रिमेन इंटैक्ट होते हैं, टैपरिंग एंड जैसे होते हैं, या सिंगल सेल्ड होता है, या तो डिसॉल्व होता है, परफोरेटेड होता है, या तो थिकर होता है, बॉल जैसे थिकर देन बॉल ऑफ ट्रैकियार्ड। बताओ। Yeah, option A. चलो ठीक, तुम मुझे बताओ इसका। आनंद, वो सॉरी, तो अभिषेक तुम बताओ इसका आंसर। C. सी। देखो, एंड ऑफ वेसल की बात कर रहा है। वेसल मतलब तुम लोग पाइप समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते, पहले मुझे बताओ। हाँ,
पाइप समझ सकते हो? तो वेसल मतलब क्या हो गया, पाइप हो गया। और अगर मान लो कि मेरे को एक पाइप से दूसरे पाइप को कनेक्ट करना है, तो मुझे बताओ क्या मुझे उसके बीच में कुछ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर मान लो कि मेरे को पानी इधर से उधर छोड़ना है, तो मैं क्या चाहूंगा कि ये जो मैंने एक पाइप, ये वाला पाइप वन और ये जो पाइप टू को कनेक्ट कर रखा है, इनके बीच में कुछ हो या ना हो, बताओ मुझे। नहीं। नहीं हो ना? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया होना चाहिए परफोरेटेड होना चाहिए, मतलब कि इनके बीच में स्पेस होना चाहिए, है ना, वो चीज होना चाहिए। तो वेसल की जो एंड्स होते हैं परफोरेटेड होते हैं, ये हो गया। और ट्रैकिया को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि तुमने दोनों तरफ से पेंसिल को छील दिया। क्या कर दिया तुमने, पेंसिल को दोनों तरफ से ऐसे छील दिया, ये ऐसे करके छील दिया। अब इसमें तो पानी तुम्हारा जा नहीं सकता, पानी तुम्हारा ऐसे क्या है, यहाँ से तो तुम्हारा जा नहीं सकता। तो अगर जाएगा तो कैसे जाएगा? तो तुम्हारे उसमें क्या बना रखा है, इस तरीके से छोटे 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 पिट्स बना रखे हैं, मतलब कि इनमें लिग्निफाइड वॉल नहीं हो रखी है। तो इनके थ्रू वो जाने की कोशिश करता है, ये हो गया। अब मुझे बताओ इसका, अब ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताए मुझे। ऑप्शन सी है ना इसका हाँ, आंसर? इसका ऑप्शन सी है, सही आंसर है। ठीक तो है, आ जाओ। वही तो बोला था। हाँ हाँ, मतलब एक बताने की बात कर रहा था, कुलदीप को समझाने की कोशिश कर रहा था। आ जाओ अनंत, इसका आंसर बताओ। अनंत। भैया इसका दे है भैया, मुझे तो ट्रैकिया का वॉल और लूमेन के बेसिस पे बताओ क्या चीज सही है। कंफ्यूज। ट्रैकिया की जो वॉल They होती है वो, have a very thick walls and narrow lumen. वेरी गुड, फंटेस्टिक, है ना। नैरो लूमेन मतलब अंदर का मनीदा कम होगा, मतलब कि साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा, कम होगा। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो तुम, दिव्यांशु। Based on the table, what is a key difference between trachyard and vessels? Trachyard have intact end walls while vessels have dissolved end walls. Trachyards are made up of a row of cells while vessels are single-celled. Trachyards have wider lumen than vessels. Trachyards have thinner walls than vessels. Uh, भैया इसका शायद से ए है। हाँ, यही है, शायद नहीं, यही आंसर है। क्योंकि बी ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि ट्रैकिया रो ऑफ सेल है, नहीं, वो तुम्हारा वेसल होता है। और फिर उसके बाद सी ऑप्शन बोलते हैं कि ट्रैकिया वाइडर लूमेन का होता है, नहीं, वाइडर लूमेन तुम्हारा वेसल होता है, जिसकी वजह से वेसल ज्यादा बड़ा दिखता है, ट्रैकिया छोटा दिखता है। ये हो गया ना। और इनके पीछे मेन कारण क्या है तुम्हारा, सेल मतलब लिग्निफाइड वॉल का है। तो जिसकी ज्यादा लिग्निफाइड वॉल होगी उसका लूमेन कम होगा, मतलब वो छोटा दिखेगा। तो ट्रैकिया तुम्हारा कैसा है, ज्यादा लिग्निफाइड वॉल होती है। तो इसमें डी ऑप्शन में तो ट्रैकिया की ज्यादा थिनर वॉल बताती है, कम वॉल दिखाती है, तो इसको बड़ा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ये होता नहीं है, ये है। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब मैंने इसमें यही समझाने की कोशिश की है कि पिट्स कैसे फॉर्म होते हैं। पिट्स तब फॉर्म होंगे जब तुम्हारा वहां कोई भी लिग्निन ले डाउन नहीं होगा इन द प्लाज्मोडेटा। प्लाज्मोडेटा वही मतलब कि तुम्हारा सेल वॉल, जो कि तुम्हारे सेलुलोज से बनकर बनी हुई ये चीज है। यही लिग्निफाइड वॉल क्या करती है, पिट्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बड़े आसानी से वाटर साइडवे के थ्रू एक जाइलम वेसल से नए जाइलम वेसल में बड़े आसानी से पहुंच जाता है। मतलब कि पानी का पहुंचाने का काम तुम्हारा जाइलम वेसल का है। जाइलम वेसल में भी तुम्हारे पिट्स होंगे, लेकिन उतने पिट्स नहीं होंगे जितने तुम्हारे एक तुम्हारे ट्रैकिया में पिट्स होंगे। और ट्रैकिया उसके थ्रू जाइलम वेसल में पानी पहुंचाता है कि यार मैं तो धीरे धीरे पहुंचा पाऊंगा, तेरे पास तो परफोरेटेड वॉल है, एक बार में चैनल बन रखा है, तो तुम्हें तेरे को पानी दे दे रहा है, ये चीज है। तो मतलब एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जाइलम वेसल में पानी अगर खुद से आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो वो ट्रैकिया पहुंचा रहा है, ये चीज है। इतना जानो बस, है ना। तो वेसल और ट्रैकिया दोनों के पास लिग्निफाइड वॉल है, ठीक है। लेकिन एक के पास थोड़ी सी कम है, एक के पास थोड़ी सी ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो सेल थोड़ा सा हॉलो होगा, जिसमें कोई भी सेल कंटेंट नहीं होगा, वो तुम्हारा मतलब क्या करेगा, वाटर के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा ना, ये चीज है ना। ये रिस्ट्रिक्ट करेगा मतलब कि जा सकेगा, ये है ना। कोई भी सेल कंटेंट उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, ये कोई भी सेल कंटेंट नहीं होने की वजह से रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, बड़े आसानी से पानी आर पार जाया पाएगा। तो इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे कि भाई जाइलम वाटर को कैरी कर रहा है, सॉल्ट को कैरी कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, डिफरेंट शूट्स में, लेकिन यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में। और जो ट्रैकिया है, जो वेसल है, जो स्क्लेरेंकाइमा है, वो डिग्निफाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज है। तो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। How are pets formed in vessels? Option C. ऑप्शन सी, बाय द लैक ऑफ लिग्निन डिपोजिशन, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is primary function of pets? To provide structural support to storage to allow
Option C, to allow water to pass sideways between adjacent xylem vessel. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आनंद। Why are the cells of vessels and tracheids hollow to store? तो भैया इसका आंसर because their cell walls are not lignified. वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर? C. क्वेश्चन पढ़ फिर से। Why are the cells of vessels and tracheids hollow? हॉलो मतलब वही कि उनमें पिट्स क्यों है? Pits ताकि वो और चीजें स्टोर कर सकें। क्यों है? वाई? ये नहीं पूछा कि किस वजह से है। हाउ नहीं पूछा, क्योंकि वाई उनके पूछा पास है। वो नहीं क्यों है, है पिट्स, ये पूछा उनके है। पास हाँ, उनकी सेल वॉल लिग्निफाइड नहीं है। मैंने फिर पूछा, मैंने हाउ नहीं पूछा कि वेसल और ट्रैकिया में वो छेद कैसे हैं। मैंने पूछा क्यों है। क्यों का मतलब क्या समझते हो ना? मतलब उसका वजह नहीं, क्यों भैया? तो हम्म फिर डी हो जाएगा इसका, डी। है ना, क्यों? क्योंकि वो बड़े आसानी से वाटर को डिस्ट्रिक्ट न कर सके और वो बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह वाटर जा पाए, ये है इसका आंसर। आ जाओ दिव्यांशु, इसका आंसर बताओ। The two main functions of a xylem are to carry water and mineral salts and to conduct food from the leaves, give mechanical strength to the plant body, store starch, uh, aid in photosynthesis. भैया इसका कहते हैं ऑप्शन ए होगा, कंडक्ट ऑप्शन फूड फ्रॉम लीव्स। हाँ, फूड कौन कंडक्ट करता है? कौन सा वेसल करेगा? Flow. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो मेन फंक्शन है जाइलम के, एक वाटर को कंडक्ट करना, एक मिनरल को कंडक्ट करना। उसके अलावा और क्या काम करता है वो? भैया एक मिनट, सी सी स्टोर स्टार्च। नहीं, ये भी नहीं करता। मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देता नहीं है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। भैया। फिर पेड़ डी, को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये चीज है। ये अच्छा देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये ठीक है? सबसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक, वेरी गुड। अभी देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं अगर बोल देता हूँ कि जाइलम टिश्यू, तो जाइलम टिश्यू तुम्हारी चार चीजों से बना है। एक तुम्हारा ट्रैकियाट, दूसरा कौन सा मुझे बताओ? दूसरा कौन सा है? Vessel. वेसल। तीसरा जाइलम Xylem पैरेन्काइमा, या फिर parenchyma. मैं केवल पैरेन्काइमा बोल देता तो भी कम चल जाता, लेकिन वो पैरेन्काइमा तुम्हारा जाइलम के लिए काम आ रहा है तो उसकी वजह से हमने जाइलम लगा दिया। और चौथा तुम्हारा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। मैं केवल स्क्लेरेन्काइमा भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ जो स्क्लेरेन्काइमा आ रहा है वो तुम्हारा जाइलम की हेल्प कर रहा है, मतलब कि वेसल की हेल्प कर रहा है, ये चीज है। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, इन दोनों की बात करता हूँ, तो ये तुम्हारा कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह वाटर को सप्लाई करते हैं। और ये जो इनको वाटर सप्लाई कर पाए, इसकी वजह से जो इनको काम करवा पा रहा है वो ये तुम्हारा पैरेन्काइमा क्यों करवा पा रहा है? क्योंकि इसके पास फूड स्टोर हो रखा है और ये एक तरीके से मैकेनिकली स्ट्रेंथ बना के रखे, उसके लिए स्क्लेरेन्काइमा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जोर लगा पा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ट्रैकियाड और वेसल भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा पा रहे। क्यों? क्योंकि इनमें मूवमेंट नहीं हो पा रही है। और मूवमेंट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि ये सारे के सारे जो सेल है वो तुम्हारे डेड है, केवल एक को छोड़ के। वो कौन सा है? तुम्हारा पैरेन्काइमा। तो जो सेल डेड होता है वो मूवमेंट कम करता है, तो जब मूवमेंट कम करेगा तो उसमें काम क्या चीज होगा? वो तुम्हारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। तो एक तो स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करा ही रहा था, लेकिन वेसल जो है वो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, ट्रैकिया भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें लिग्निन पाया जा रहा है और लिग्निन का काम ही है कि एक तरीके का ऐसा सीमेंट जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा पाए, ये चीज करा पाए। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। हाँ भैया। लेकिन अगर मान लो कि मैं फॉइलम की बात कर देता हूँ, किसकी बात कर देता हूँ? एक फॉइलम टिश्यूज की बात कर देता हूँ, तो फॉइलम टिश्यू भी तुम्हारे ट्यूब ही जैसा पाया जाएगा। अगर जैसे मान लो कि इसमें भी अगर मैं ट्यूब बनाना चाहूँ तो इसमें भी तुमको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन वो जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे वो उनमें से ज्यादातर आपके लिविंग है। एग्जाम्पल में मतलब सॉरी, ज्यादातर जो आपके वो कैसे हो रखे हैं, वो आपके मतलब कि एक तरीके से लिविंग हो रखे हैं। जैसे कि आपका सीएफ ट्यूब क्या हो गया? एक सीएफ ट्यूब्स हो गया। दूसरा सेल का नाम हो जाएगा आपका कंपेनियन सेल। तीसरे सेल का नाम क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा, मान लो कि आपने फॉइलम पैरेन्काइमा बोल दिया। क्या बोल दिया आपने? फॉइलम पैरेन्काइमा बोल दिया। और फिर आपका चौथा क्या हो जाएगा?
फॉइलम स्क्लेरेंकाइमा हो जाएगा। अब देखो ये चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ। ये जो तुम्हारा बेसिकली ये जो है ना, ये जो फाइबर है, स्क्लेरेंकाइमा फाइबर है, ये फाइबर ही केवल तुम्हारा डेड है। बाकी सब का सब तुम्हारा कैसा है, एक लिविंग टिश्यूज है। कैसा है, लिविंग टिश्यू। अब मुझे बताओ, अगर ये लिविंग टिश्यूज होगा तो क्या ये तुम्हारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा पा रहा होगा उतना? नहीं। क्योंकि नहीं करा पा रहा होगा ना, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको मतलब कि परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, और अगर परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए तो उसमें लिग्निन की मात्रा थोड़ी सी कम होगी। ये चीज है। तो ये जो सीव ट्यूब्स है ना, ये जो सीव ट्यूब एक सेल है, कंपेनियन एक सेल है, ये जो दो सेल है ये लिविंग सेल्स है। फॉइलम पैरेन्काइमा भी तुम्हारा एक लिविंग सेल है, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर है, फॉइलम स्क्लेरेन्काइमा फाइबर सेल है, वो तुम्हारा डेड सेल है। इसी वजह से जो फॉइलम टिश्यू को बोला जाता है वो एक कंडक्टिंग टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू है। क्यों वस्कुलर टिश्यू है? मतलब कि कंडक्टिंग टिश्यू है, क्यों? क्योंकि भाई ये फूड को इधर से उधर, मतलब कि फूड हो गया, फूड मतलब जो स्टार्च हो गया वो इसको इधर से उधर पहुंचा पा रहा है। लेकिन तुम्हारा मतलब मैं बोल दूं कि भाई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा पा रहा है, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैकेनिकल सपोर्ट कराने वाले कोई भी सेल ऐसे इसमें ज्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन जाइलम में तुम्हारे मौजूद है। ये चीज है। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना समझाने की कोशिश करो, बताओ। हाँ भैया। आ गया? आ गया। हाँ चलो, भैया। वेरी गुड, है ना। अब देखो, मैं सीव ट्यूब्स और सीव प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मैं एक इसका सेल समझाता हूँ जिसका नाम है तुम्हारा सीव ट्यूब्स हो गया। तो इसको मैं ट्यूब शेप का बना देता हूँ। ये लो, मैंने इसका ट्यूब शेप का ऐसे मतलब ऐसे मैंने बना दिया। तुम कहोगे भैया ये तो जाइलम जैसा काम कर रहा है। बिल्कुल जाइलम ही जैसा है, लेकिन ये जो कनेक्टेड है, ये जो आपस में अगर मान लो कि ये जो कनेक्टेड होंगे, इनके बीच में जो मतलब ये जो वॉल होगी, जो एंड वॉल होगी, ये एंड वॉल मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे उस तरीके से मतलब कि डिसॉल्व नहीं होगी जिस तरीके से डिसॉल्व किसमें होती थी, तुम्हारे बेसिकली उसमें होती थी, मतलब जाइलम में होती थी। इसमें बस केवल छोटे छोटे से तुम्हारे छेद पाए जाएंगे, जिनको मतलब हम लोग क्या बोल देते हैं, एकदम परफोरेटेड होल्स बोल देते हैं। मतलब कि एकदम छोटे छोटे होल्स पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? एकदम छोटे छोटे होल्स पाए जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ, इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया? तो अगर जैसे मान लो कि इसमें मैं अगर दिखाना चाहूँ ना, ये चीज, तो ये तुम्हारे होल्स है। ये क्या है? ये सारे तुम्हारे होल्स है। ये मतलब कि ये होल्स है। इन होल्स के थ्रू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट इधर से उधर जा सकता है। ये तुम्हारे बाई डायरेक्शनल जा सकते हैं, दोनों डायरेक्शनल में जा सकते हैं, है ना। ये चीज है। होल की डायरेक्शन के थ्रू ये बड़े आसानी से इधर से उधर जा पा रहे हैं। ये हो गया। लेकिन इनके पीछे वाटर का प्रेशर भी मेंटेन करता है, तो कहीं ना कहीं जाइलम भी मदद कराता है कि तुम्हारा ये जो फूड है इधर से उधर ट्रांसफर हो जाए। ये तुमको बड़ी क्लास में पता चलेगा। ये चीज हो गया। तो अभी ये जो तुम प्लेट देख रहे हो ना, इस प्लेट में जो तुमको होल दिख रहे हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं सीव प्लेट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसको सीव प्लेट बोल देते हैं। और ये जो प्रॉपर ये जो पूरा जो तुमने इसको देखा है, इस पूरे को इसको मतलब क्या कहते हैं, इस पूरे उसको देखा है, इस पूरे उसको हम लोग बोलते हैं मतलब क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स बोल देते हैं। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मान लो कि मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये टोटल क्या बोला जाएगा? इसको सीव ट्यूब्स बोला जाएगा। सीव लेकिन ट्यूब। जो उसके एंड्स होते हैं, उसके एंड मतलब परफोरेटेड एकदम नहीं होते, एकदम डिसॉल्व कंडीशन में नहीं होते। वो थोड़े सीव ट्यूब्स में, सीव प्लेट्स में कुछ होल्स पाए जाएंगे, उस फॉर्म में पाए जाएंगे। तो मुझे बताओ, इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे ना। तो ये है। अगर तुम इनको देखने की कोशिश करोगे तो ये थोड़े से कैसे होंगे, ये थोड़ा सा अगर अगर जैसे हम देखोगे तो कैसा होगा, थोड़ा सा कम लिग्निफाइड होगा, मतलब थिन सेल वॉल्ड होगा। कैसा होगा? थिन सेल वॉल्ड होगा, है ना। ये चीज हो गया। इनमें सीव प्लेट्स में न्यूमरस होल्स पाए जाएंगे, पोर्स पाए जाएंगे। अगर होल नहीं बोलूंगा तो इनको मैं पोर्स भी बोल सकता हूँ। ये चीज हो गया। आप समझ में आ गया? आ गया? तो भैया अगर जैसे ये मान लो कि मैं इसको एक ट्यूब बोल देता हूँ, इसको ट्यूब वन बोल देता हूँ, और इसको अगर मैं ट्यूब टू बोल देता हूँ, तो देखो ये लिविंग है, नो डाउट ये तुम्हारा लिविंग है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो जैसे जैसे तुम्हारा ये जो तुम्हारा मतलब सीव ट्यूब्स है ना, ये वाला सेल, जैसे जैसे तुम्हारा मैच्योर होता चला जाता है, वैसे वैसे इसमें साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। वैसे वैसे मतलब क्या है, तुम्हारा जो मतलब वैक्यूल है, वैक्यूल बढ़ जाएगा, और जो उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हट जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस हट जाएगा, लेकिन फिर भी कैसे फंक्शन कर पाएगा? तो फंक्शन के लिए, काम कराने के लिए इसके बगल में एक सेल पाया जाता है जिसको बोला जाता है कंपेनियन सेल। क्या बोला जाता है उसको? कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन का मतलब क्या होता है? अगर जैसे मान लो कि मैं हिंदी में पूछता हूँ कंपेनियन का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। भैया जो
मदद करता है सेल है ना, जो मदद करता है। तो ठीक वैसे ये भी है, ये क्या होगा, इसके बगल में तुम्हारा कंपेनियन सेल पाया जाएगा, और वो जो कंपेनियन सेल होगा उसमें साइटोप्लाज्म होगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो बड़ा सा मतलब इलांगेटेड न्यूक्लियस होगा, ये चीज है। वो उसको गाइड करता है कि मतलब इस तरीके से कैसे क्या वर्क करना है, ये कंपेनियन सेल का काम हो जाता है। और ये ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही जो सेल है सबके सेम ओरिजिन है, क्योंकि टिश्यू का मतलब यही है, सेल डिफरेंट दिख सकते हैं, फंक्शन भी डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के ओरिजिन सेम है, इस वजह से वो एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ इतना आ गया? भैया आ गया। अब देखो इन्हीं सेल के आसपास तुम्हारे एक दो सेल और पाए जाएंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं फॉइलम पैरेन्काइमा। अब मुझे बताओ, अगर मैंने पैरेन्काइमा बोल दिया तो उसका मतलब क्या चीज है, वो स्टोर करके रखा होगा, और मैंने बोल दिया कि अगर वो फूड स्टोर करके रखा है तो उसका मतलब है रेस्पिरेशन के समय जो एनर्जी रिलीज करेगा वो किसके लिए रिलीज करेगा, वो तुम्हारा फॉइलम के रिलीज करेगा। और फॉइलम की रिलीज एनर्जी क्यों कर रहा है, कि भाई तू सामान को बाय डायरेक्शनल, जो कि तेरा फूड है, वो फूड को तो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर पाए, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। और फिर मुझे बताओ कि फिर फॉइलम फाइबर का काम क्या होगा, जो कि फाइबर बेसिकली बन रखा है तुम्हारे स्क्लेरन काइमा से, बताओ मुझे। भैया मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्यों, क्योंकि भैया जो स्क्लेरन काइमा सेल्स होते हैं वो आपके डेड होते हैं, थिकेंड सेल होते हैं, उनका काम ही होता है भैया आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एकदम मतलब कि प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, कि ताकि जो आपका मतलब कि फॉइलम टिश्यू है वो इधर से उधर डगमगाए ना वस्कुलर बंडल में। तो बड़े आसानी से स्क्लेरन काइमा, जो इसमें फॉइलम स्क्लेरन काइमा है, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और फॉइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, इसको फूड प्रोवाइड करता है। और ये जो आपका कंपेनियन है, जो कंपेनियन सेल है, वो इसको मतलब क्या कहते हैं, ये आपका सीप ट्यूब्स को हेल्प करता है कि हम लोग बड़े आसानी से उस चीज को कंडक्ट करा पाए, मतलब कि मतलब फूड को इधर से उधर कंडक्ट करा पाए, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं भैया आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पहले मेरे को बता दे अभी। नहीं। नहीं, चलो वेरी गुड। अब आ जाओ, अब तुम लोग को दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो इसमें तुम लोग देखो, इसमें तुम लोग को देखने को मिलेगा फॉइलम, ठीक है, फॉइलम टिश्यूज तुमको देखने को मिलेंगे, फॉइलम्स के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ सीफ सेल्स होंगे, कुछ कंपेनियन सेल्स होंगे, कुछ फॉइलन पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, कुछ फॉइलम फाइबर सेल्स होंगे, ये चीज है। तो इनको देखो तुम ध्यान से, तुमको अच्छे से दिख रहा होगा। अच्छा, अगर जैसे मान लो कि मैं इसको स्टॉप कर दूं, या थोड़ा इसको थोड़ा पहले देख लेंगे, ठीक है, ये चीज है। क्या तुमको इसमें कुछ टैपरिंग एंड जैसा, तुमको इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, बताओ मुझे, ऐसा कुछ टैपरिंग एंड जैसा ये हल्का ग्रीन हल्का कलर का दिख रहा है ना, ये चीज ऐसे, बताओ मुझे, दिख रहा है ना? और मैं बोलता हूँ हाँ कि हाँ। ये जो तुम्हारा ये जो दूसरा वाला सेल है, ये भी तुम्हारा सेल मतलब कैसा है, ये तुम्हारा सिलिंड्रिकल और ट्यूब जैसा शेप का है, लेकिन ये उसके बगल में है। और ये जो तुम्हारा फूड प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फूड को मतलब क्या कहते हैं, बाय डायरेक्शनल, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन भेज रहा है। और इस सेल में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, न्यूक्लियस एलोंगनेटेड है। तो मुझे बता सकता है कोई कि ये सेल कौन से होंगे फिर, ये वाले सेल कौन से होंगे? फाइबर और बताए कोई दूसरा? लो है। ये तुम्हारे कंपेनियन सेल है, ये क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारे कंपेनियन सेल है, ठीक है, ये चीज है। दिखा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज, कि कैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि फॉइलम वेसल के बगल में तुम्हारा कंपेनियन सेल, उसको मतलब कि मतलब कि न्यूक्लियस के थ्रू गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज बताओ मुझे। हाँ भैया हाँ भैया। आ गया? चलो वेरी गुड। तो इस चीज को याद रख लेना कि जो तुम्हारा फॉइलम होगा, वो जो फॉइलम होगा उसमें भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो मैकेनिकल फंक्शन नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, क्यों, क्योंकि फॉइलम्स के अलावा, फॉइलम फाइबर स्क्लेरन गामा के अलावा बाकी जितने भी फॉइलम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, ये सारे आपके लिविंग सेल्स हैं। हाँ, सीव ट्यूब्स में आपका न्यूक्लियाई नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी आपका रिमेन लिविंग होता है, क्यों, क्योंकि उसके एक एडजेसेंट एक कंपेनियन सेल पाया जाता है, जो कि बेसिकली सेम ही मेरिस्मेटिक सेल से ओरिजिनेट होकर होता है, वो उसको फंक्शनल प्रोवाइड करता है कि भाई तेरे को ऐसे ऐसे काम करना है, ये सब काम करना है। तो कंपेनियन सेल ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो इसकी वजह से कर पा रहा है, ये चीज कर पा रहा है, ऐसा हो गया। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया आ गया? तो देखो ये कुछ इस तरीके से तुम्हारा ये फॉइलम टिश्यू है, लिटरली ये फॉइलम टिश्यू है। इसमें जो तुम इसमें बड़े बड़े जो तुम देख रहे हो ना, ये बड़े 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 बड़े, ये जो है ये तुम्हारा क्या है, ये फॉइलम ट्यूब्स है,
और इन फॉलम ट्यूब्स के बगल में जो तुम देख रहे हो, इनके बगल में तुमको छोटे छोटे तुमको क्या दिख रहा है, ये तुम्हारे कंपेनियन सेल्स है, और ये बहुत मतलब की कंपेनियन सेल ऐसे हो रखे हैं। तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये क्या है, ये तुम्हारी ट्यूब है। ये क्या है तुम्हारी, ये एकदम ट्यूब है। और इस ट्यूब में एक सीव प्लेट है जिसमें छोटे 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 सीव्स एरिया है जहाँ से आराम से जा सकते हैं। लेकिन एक सीव ट्यूब का अच्छे से काम कर पाए, उसके लिए भगवान ने दिया इनको कंपेनियन सेल दिया है कि भाई तू केवल काम में फोकस कर, बाकी मैं चीजें देख लूंगा। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा थिकली अरेंज होता है। तो ये देखो, ये कंपेनियन सेल है। ये क्या है, ये कंपेनियन सेल है, और ये तुम्हारा सीव ट्यूब्स है। अब सीव ट्यूब्स ये जैसे जिस जगह काटा है उस जगह तुम्हारा बीच से काट दिया है। लेकिन अगर मान लो कि एकदम मैं एज में काटूंगा, तो मेरे को छोटे 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 मेरे को परफोरेटेड मतलब क्या कहते हैं, होल मेरे को दिखेंगे, या फिर मेरे को पोर्ट्स मेरे को देखने को मिलेगा, ये चीजें। और ये देखो, इन्हीं के बगल में क्या है, ये तुम्हारे कंपेनियन सेल है कि जो कोई इनको गाइड कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और इन्हीं के बगल में देखो पैरेंकाइमा सेल भी देखने को मिल रहा है। और पैरेंकाइमा सेल क्या कर रहा है, इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई काम करो काम करो काम करो, मेरे पास फूड है, ये सारी चीजें। और इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारे फाइबर पाए जाएंगे जो कि इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा पा रहे होंगे, ये चीज करा पा रहे होंगे। तो इसको ध्यान से देखो। ये जो बगल में तुम देख रहे हो ना, ये जाइलम का है। इसमें देखो ये क्या है, यूनि डायरेक्शनल जा पा रहा है। ये क्या कर पा रहा है, यूनि डायरेक्शनल जा पा रहा है, एक ही तरफ की डायरेक्शन की वाटर है, ये चीज है ना। लेकिन तुम देखोगे कि यार ये जो वाटर है फिर आपका फॉइलम में जा रहा है। तो फॉइलम में क्यों जा रहा है, हल्का सा क्यों, क्योंकि ताकि प्रेशर जनरेट हो। तो प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो लीफ में जो तुम्हारा फूड बना है, स्ट्रोमेटा जो क्लोरोफिल में बना है, वो एक मतलब क्या कहते हैं, इधर से उधर बड़े आसानी से पहुंच सके, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, ये चीज है। तो लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, फॉइलम को देखोगे, तो फॉइलम में ये ओवरऑल टिश्यू है मतलब, है ना। तो इसमें तुमको कंपेनियन सेल भी बगल में देखने को मिल गया, और इसमें आपको सीव प्लेट भी देखने को मिल गई, और सीव प्लेट्स में आपको होल भी आपको देखने को मिल गए, सिर्फ होस्ट भी आपको देखने को मिल गई, ये सारी चीजें, है ना। तो बताओ मुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सेम यही चीज मैंने भी यहाँ बताने की कोशिश की। ये 2D में डायग्राम से, हाँ भैया। ये थोड़ा सा 3D में डायग्राम आ गया। चलो ठीक है, फिर इसका आंसर बताओ। ये क्या है? क्या बताओ। थिन पेरी पेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लियस नहीं है कोई? पेरिफेरल मतलब बगल बगल में, मतलब वो चीज है। पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म विद नो न्यूक्लियस, कि मतलब ये जो आपका सीव ट्यूब्स होगा उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। और जो तुम्हारा कंपेनियन सेल होगा उसमें आपको उसमें पाया जाएगा, ये चीज है। थिन पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, बस ये बताने की कोशिश करा कि मतलब साइटोप्लाज्म एकदम हल्का सा होगा, वो चीज है, ये बताने की कोशिश करा है। अब मुझे बताओ, कितना समझ में आ गया। हाँ भैया। आ गया, चलो आ वेरी गुड, गया। आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ अभिषेक। What is the main difference between pollen and xylem in terms of function? Pollen is vascular tissue while xylem is not. Pollen is provides mechanical strength while xylem does not. Pollen perform mechanical function while xylem provide mechanical support. Option C. ऑप्शन सी है ना, कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं, लेकिन जो जाइलम होता है वो आपका मैकेनिकल फंक्शन प्रोवाइड कराता है। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अनंत। Which of the following is a component of phloem tissue? Phloem fibers. फ्लोएम फाइबर्स, वेरी गुड। कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम फाइबर, बाकी सारे आपके जाइलम के। वेरी गुड, सही आंसर दिया। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। Which phloem cells are exception to the rule that all phloem cells are living? हम्म, ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है जो कि इस चीज को नकार देगा कि हाँ सारे सेल आपके लिविंग ही होते हैं, बताओ। Yes, C. सी, फोइलम पैरेन्काइमा, सही है आंसर। तुम बताओ अभिषेक मुझे इसका आंसर। A fibers. फाइबर मतलब समझ जाना, तुरंत स्क्लेरन कायमा की बात हो रही है। आप हर जगह तुमको स्क्लेरन कायमा लिख के नहीं आएगा, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। ये क्लास में नहीं है। तुम बताओ अभिषेक। Why are primary tube elements considered living deposits lacking nucleus? They are only living thousands. They are perform mechanical functions. Option B. नहीं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सीएफ ट्यूब्स को हम लिविंग मानते हैं, बल्कि इसमें तो न्यूक्लियस होता भी नहीं, तो ऐसा क्यों है।
तुम बताओ आनंद। Why are sieve tubes element considered living despite lacking nuclei? They perform a mechanical function. कुलदीप तुम बताओ। Yeah, D. हाँ, अरे गधो, सीएफ टिप्स को लिविंग इस वजह से बोल रहा है क्योंकि उसके बगल में तुम्हारा कंपेनियन सेल है जो कि उससे काम करा पा रहा है, उस पर डिपेंडेंट है। मतलब कि उसका न्यूक्लियस, मतलब वो उसको मान रहा है। उसका न्यूक्लियस खुद का नहीं है, लेकिन वो कंपेनियन सेल को अपना खुद का न्यूक्लियस मान रहा है। वो चीज है। बाकी मैकेनिकल फंक्शन तुम्हारा फॉइलम फाइबर कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फॉइलम फाइबर का आता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा सीएफ ट्यूब्स है उसको लिविंग क्यों बोलेंगे? लिविंग इस वजह से बोलेंगे क्योंकि मैकेनिकल फंक्शन प्रोवाइड करा पा रहा है। मैकेनिकल फंक्शन कौन प्रोवाइड करा पाता है? जो डेड होता है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा पाएगा। और वो कौन कराएगा? स्क्लेरन कैमन फाइबर करा पाएगा। तो वो चीज है। अब इसका मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को ये बताओ। आ गया। हाँ भैया। अभिषेक इसका आंसर बताओ। Which type of phloem cell is rich in mitochondria and ribosome? Option A. ऑप्शन ए। अच्छा तुम बताओ अभिषेक, वो सॉरी आनंद। Which type of phloem cell is rich in mitochondria and ribosomes? Sieve tubes. अच्छा तुम बताओ कुलदीप। Kasivanda. Amiga. कंपेनियन सेल याद रख लो। कंपेनियन सेल बगल वाले से काम करा रहा है। समझ रहे हो ना? बगल वाले तुम्हारे उसको काम करवा रहा है। तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स भी काफी ज्यादा होते हैं इसी वजह से, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए। है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मुझे। अच्छा भैया। ये चीज है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा। ये क्या है तुम्हारा? ये सीव ट्यूब्स है। देख लो ध्यान से, समझ लो इस बात को। सीव ट्यूब मैं पूरे की बात करता हूँ। ये जो तुम देख रहे हो ना, अगर मैं इसको एक बार दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये टोटल तुम्हारा सीव ट्यूब्स है। जो अंदर तुमको दिख रहा है, ये है तुम्हारा सीव ट्यूब्स अंदर वाला सेक्शन। ठीक, इसको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक, तो ये है तुम्हारा सीव ट्यूब्स अंदर वाला। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? पहले मेरे को इतना बताओ भैया। हाँ, ना। ये चीज है। तो ये है तुम्हारा सीव ट्यूब। और इसके बगल में जो तुम सेल देख रहे हो, उसके बगल में सेल कौन सा है तुम्हारा? इसके बगल में तुम लोग को सेल नहीं दिख रहा? एक कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल ये दिख रहा है। तो ये जो कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल के पास मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, जो इसको मतलब क्या की एनर्जी प्रोवाइड करा रहे कि तू बस केवल काम कर। ये चीज है। तो अगर तुम सीव ट्यूब्स को देखोगे तो ये तुम्हारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एकदम छोटी सी सिल वॉल से हो रखा है, और वो एकदम मतलब क्या कहते हैं, उसमें एक सीव प्लेट पाई जाती है। ये जो प्लेट तुमको दिख रही है, ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट दिख रही है, ये प्लेट। इन प्लेट में छोटे छोटे छेद हो रखे, परफोरेटेड ट्यूब्स है। ठीक है, वॉल इसकी कैसी परफोरेटेड है, लेकिन इसकी जो ट्यूब मतलब परफोरेटेड, मतलब यहाँ से बड़े आसानी से एनर्जी जा सकती है, कंपेनियन सेल से एनर्जी जा सकती है। लेकिन जो फूड को इधर से उधर भेजना है, उसके लिए सीव प्लेट्स में भगवान ने काफी ज्यादा तुम्हारे वो भेज रखे हैं, छोटे छोटे मतलब क्या कहते हैं, होल दे रखे हैं, कि ताकि आपकी एनर्जी इधर से उधर जा पाए, ये चीज कर पाए। लेकिन ये कभी सीव ट्यूब्स तुम्हारा लिविंग सेल की कंडीशन में आता भी था। मतलब कि इसके पास खुद का न्यूक्लियस होता भी था, लेकिन जैसे 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 मैच्योर होता गया, वैसे वैसे इसका न्यूक्लियस चला गया। क्यों चला गया? कि ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं, जो फूड है वो ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि अगर फूड न्यूक्लियस ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे फिर बाकी अदर ऑर्गेनेलीज भी ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा ऑर्गेनेलीज हो गए तो फिर मतलब कि फूड को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होगी, ये चीज होगा। तो उसकी मदद के लिए आया तुम्हारा एक कंपेनियन सेल आया। क्या है तुम्हारा? एक कंपेनियन सेल आया कि भाई एक काम कर, तू मैं तेरे लिए काम कर दूंगा। ये जो कंपेनियन सेल है कि भाई मैं तेरे लिए काम कर दूंगा, मैं अपना न्यूक्लियस बढ़ा लूंगा, ये चीज कर दूंगा, और फिर उसके बाद मैं तेरे को मतलब क्या कहते हैं कि वो तू मेरे को, मेरे से मतलब क्या कहते हैं, आरएनए डीएनए लेकर सामान को इधर उधर पहुंचाने की कोशिश कर। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। तो इस चीज को जान लो कि जो कंपेनियन सेल है उसका साइटोप्लाज्म एक्टिव है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ये चीजें उसमें ज्यादा पाई जा रही हैं। एलोंगनेटेड हो रखा है, परफोरेटेड होगा, मतलब आराम से इधर उससे तुम्हारा सीव ट्यूब्स में आराम से चीजें भेज सकता है, ये चीज कर सकता है, कनेक्टेड होता है सीव ट्यूब से थ्रू द न्यूमरस प्लाज्मोडेटा, मतलब उनके उस चीज से होता है। और इनको जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन करा रहा है? तुम्हारा पॉलन पैरेन्काइमा करा रहा है। तो पैरेन्काइमा ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, कि ताकि तुम लोग बेटा फूड को इधर से उधर कंडक्ट करा पाओ, इन चीजों को कंडक्ट करा पाओ। और फिर आता है तुम्हारा फाइलम फाइबर, जो कि बेसिकली क्या है? तुम्हारा एक तरीके से स्क्लेरन कायमा है।
कैसा होगा, स्पिंडल शेप का, डेड सेल टाइप का होगा, है ना, जिसका नैरो ल्यूमन होगा, जिसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी टिश्यू को, कि ताकि फिर मतलब कि वो आपका फॉलम टिश्यू मतलब बर्बाद ना हो, ये चीज ना हो। तो तुमने देखा होगा कि कुछ पेड़ होते हैं, हम लोग मतलब क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में उड़ाते हैं, जिसको उगाते हैं, जिसको जूट बोलते हैं। पेड़ होता है, पर्टिकुलर पेड़ होता है, लेकिन फॉइलम के पास में पाया जाता है तुम्हारा जू, मतलब फॉइलम फाइबर पाया जाता है, ब्लास्ट फाइबर पाया जाता है। तो वो एक्चुअली में तो काम में आता है तुम्हारे फॉइलम को हेल्प करने के काम में आता है। लेकिन जब वो एकदम मैच्योर हो चुका होता है, तब हम लोग उसको इन द फॉर्म ऑफ जूट निकाल लेते हैं, हेम्प निकाल लेते हैं, फ्लैक्स निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग उसको बेच के पैसा कमा पाए, ये चीज है। तो जो फॉइलम फाइबर का जो तुम्हारा फंक्शन है, मतलब सॉरी, तुम्हारे फॉइलम टिश्यूज का जो फंक्शन है, वो बेसिकली यही है कि जब भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो जो भी फूड मटेरियल बन रहा है लीफ में, तो वो बड़े ही आसानी से किसी एक स्टोर ऑर्गन में भेज सके, या फिर उस स्टोर ऑर्गन से उस रीजन में भेज सके जहां उस चीज की डिमांड हो रखी है। तो जिसकी वजह से बाय डायरेक्शनल जाने की कोशिश करता, तो ये चीज है। तो इसको देखो, ये क्या है, तुम्हारा एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक, जो वो बना एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो वो तुम्हारा बेसिकली फॉलम फॉलम्स की बेसिस पे बड़े आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये तुम देखना, ये जो तुम्हारा जाइलम है, वो कैसे तुम्हारा प्रेशर क्रिएट करेगा, तभी तुम्हारा जा पाएगा, ऐसे नहीं जा पाएगा। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, ये चीज है, ठीक। अब आ जाओ, ये देखो, ठीक आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो कुछ वाटर के पार्टिकल्स इन पे आते हैं ताकि प्रेशर जनरेट हो, और वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए। तो जब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर उसके बाद ये तुम्हारे इस तरीके से ऐसे आएंगे। तो ऐसा नहीं कि फॉर्म में तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं आते, वाटर के मॉलिक्यूल जाते हैं, लेकिन उनका केवल काम इतना होता है कि तुम्हारे वो फूड पार्टिकल्स को इधर से उधर भेज सके, ये चीजें कर सके। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ आ भाई। गया, चलो, वेरी गुड। ठीक है, आ जाओ। आप क्लास में कौन कौन है? मैं, कुलदीप और अभिषेक। चलो ठीक है, आ जाओ। अभिषेक, इसका आंसर दो। Slave tubes are composed of which type of shape? Thick wall shape, elongated, thin wall shape, rounded. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, इलोंगेटेड होगा, थिन सेल वॉल्ड होगी, ठीक है। लेकिन इसकी जगह तुम राउंड भी बोल सकते हो, ये भी हो सकता है, और भी क्या हो सकता है आंसर, है ना तुम्हारा, लेकिन बी वाला हाँ, ज्यादा सही है, थिन सेल वॉल्ड इलोंगेटेड, बड़ा होगा, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, कुलदीप। What are the perforated end walls of sieve tubes called? एक सीफ ट्यूब्स के एंड में जो एक मतलब वॉल होती है, उस Sieve वॉल को हम लोग plates. क्या बोलते हैं? B. पूरा पढ़ो। Sieve plates. सीफ प्लेट्स, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ, आनंद। What happens to the nucleus of a sieve cell at maturity? It remains crystal cyto. एक सेकंड भैया, भैया ए। जब सीफ ट्यूब्स के पास मैच्योरिटी आ जाती है, तब उसके साथ क्या, उसके पास क्या होता है, फिर क्या चीज आ जाती है, क्या हो जाता है उसके साथ? वो डिवाइड करता है तो फॉर्म न्यू इट सेल्स। डीजेनरेट। अब वो जनरेट नहीं होता, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, फिर उसका केवल एक ही फंक्शन होता है कि वो तुम्हारा फूड को इधर से उधर पहुंचा पाए। तो न्यूक्लियस जाने के बाद यही चीज होता है, मैच्योरिटी में न्यूक्लियस के साथ यही होता है कि वो तुम्हारा डीजेनरेट कर गया, मतलब कि अब उसमें नहीं है ना, अब न्यूक्लियस नहीं है। तो सीव ट्यूब जैसे ही मैच्योर होगा, वैसे उसका न्यूक्लियस चला जाएगा, जैसे न्यूक्लियस चला जाएगा, वैसे साइटोप्लाज्म भी हट जाएगा, जैसे हट जाएगा वैसे फिर आराम से फूड इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये चीज है। आ जाओ, अभिषेक बताओ इसका आंसर। how is the cytoplasm of one slave tube element contained on the text? So class, lateral. Option D. क्या होगा इसका आंसर? D. पढ़ो पूरा। Through cytoplasmic concentrations passing through the pores of सी the प्लेट्स, वेरी slave. गुड, आ जाओ, आ जाओ। आप कुलदीप इसका आंसर बताओ। What are the key features of a companion cell? कंपेनियन सेल कैसा होगा? Yes, C. थिन वॉल होगा, Thin एक्टिव walled साइटोप्लाज्म होगा, लार्ज इल्यूमिनेटेड न्यूक्लियस होगा, वेरी गुड, एकदम सही आंसर बताया। आनंद, बताओ इसका आंसर।
How are companion cells connected to sieve tubes by इसकी क्या होगा? भैया ये बाय सी बाय सिंगल लार्ज ओपनिंग। हम्म, मतलब वही तुम्हारा जो उसमें प्लाज्मो डेटा के थ्रू वो कनेक्ट होता है, ये चीज है बोलना कि कंपेनियन सेल सीव ट्यूब्स के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो तुम्हारा प्लाज्मो डेटा के साथ कनेक्ट है, मतलब कि एक तरीके से मैं तुमको बताने की कोशिश करूं तो वही तुम्हारा सेल वॉल के थ्रू कनेक्टेड है, ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ अभिषेक। Which of the following describe pollen parenchyma cell? Thin word handed, eight क्या word होगा and इसका आंसर? thin word and living. Option C. ऑप्शन सी, थिन होगा, लिविंग होगा, वेरी गुड है ना, ये चीज हो गया। आ जाओ कुलदीप, बताओ इसका आंसर। What are the two primary functions of phloem parenchyma? पेरेंट गामा की बात हो रही है, इस चीज को याद रख लेना। Phloem पे या बी। क्या? बी स्टोरेज के काम में आएगा, फूड को स्टोर करने के काम में आएगा। लैटरल कंडक्शन, ये मतलब बगल वाले जितने भी तुम्हारे उसके और भी वेसल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करा पाए, ये चीज है। इसका आंसर बताओ आनंद। What is the nature of phloem fiber? They involve dead cells with a narrow lumen. भैया सी। सी, थिन वॉल, सेल वॉल और नैरो ल्यूमन। सही आंसर इसका बताओ। नहीं भैया इसका बी होगा बी। क्योंकि डेड सेल होता है, फाइबर मतलब डेड सेल होता है। स्क्लेरन काइमा, और स्क्लेरन काइमा मतलब डेड सेल। वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ अभिषेक। What is the main function of pollen fiber to transfer to? Option C. B. पढ़ो पूरा आंसर। To provide mechanical strength to the tissue. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Which of the following plants are mentioned as precursors of? भैया बी। जूट, हेम्प और फ्लैक्स, ये हो गया। आ जाओ आनंद, इसका आंसर बताओ। Which is the primary function of phloem as a whole tissue? To भैया इसका वो टू स्टोर न्यू नहीं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अगर मान लो फ्लोएम कि मैं प्राइमरी फंक्शन बोल देता, पूरे फॉइलम का बोल देता, तो उसका पूरे एज अ टिश्यू का, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? भैया वो लीव्स से फूड तो ट्रांसपोर्ट फिर क्या कराता आंसर होगा इसका? है। भैया इसका सी। सी, पढ़ो पूरा आंसर। टू कंडक्ट फूड तो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल्स। वेरी गुड, है ना। तो इसका मतलब क्या चीज है कि तुमने जाइलम और फॉइलम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्टिंग्विश पढ़ लेते हैं। तो मुझे खुद बताना, अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि जो तुम्हारा जाइलम होता है वो तुम्हारा वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, तो मुझे बताओ फॉइलम किस चीज को कंडक्ट करता होगा? फ्लोएम फूड। हाँ, फूड, है ना। या फिर तुम्हारा जो फूड अगर नहीं होगा तो सॉल्यूट, तुम्हारे जो मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्यूट, मतलब एक तरीके से फूड ही हो गया, ये चीज हो गया। वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैंने बोला कि जो तुम्हारा जाइलम होता है वो तुम्हारा यूनि डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है? मोस्टली तुम्हारा यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा वाटर और मिनरल्स को एक तरफ भेज पाएगा। लेकिन जो तुम्हारा फॉइलम होगा वो कैसा होगा? दोनों डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन में भेज पाएगा। तो ये चीज यही लिख रखी है, जो इसका कंडक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, रूट से एपिकल पार्ट तक पहुंचाने का, और फॉइलम में बाई डायरेक्शनल है। लीव्स में जो फूड बना वो एक स्टोरेज ऑर्गन में पहुंचाएगा, नहीं तो फिर एक ग्रोइंग पार्ट में पहुंचा देगा। और अगर मान लो कि स्टोरेज ऑर्गन में पहुंच गया और बाद में अगर कहीं ग्रोइंग पार्ट को अगर जरूरत है तो फिर वहां पहुंचा दिया, तो मतलब कि बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, ये चीज है। तीसरा मैंने बोला कि इसके जो जाइलम के जो कंपोनेंट, जो मतलब कि जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो उसके चैनल है, जो ट्रैकिया है, वो उसका मतलब क्या कहते हैं, जो मेन जो चैनल है वो उसके ट्रैकिया और वेसल है, जिसके थ्रू मतलब वाटर और मिनरल जा पा रहा है। तो फॉइलम में बेसिकली ऐसा कौन सा चैनल है जो कि बेसिकली तुम्हारे इस फूड को इधर से उधर पहुंचा पा रहा है? बताओ मुझे, ऐसा कौन सा चैनल है जो फॉइलम में जो तुम्हारे फूड को इधर से उधर पहुंचा पा रहा है, कंडक्ट करा पा रहा है? ओ सीव भैया ट्यूब्स, वेरी गुड। क्या बताया तुमने उसका? सीव ट्यूब्स आंसर हो गया, वेरी गुड।
अब अगर मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे जाइलम के जो कंपोनेंट है वो ट्रैकिया, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर है, तो मुझे बताओ फॉइलम के केस में क्या क्या था? कंपेनियन सेल, सीव tube, ट्यूब, सीव प्लेट, और हम्म। fibers. फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम फाइबर या फिर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी हो सकते हैं। तो एकदम तुमने ये भी यहाँ एकदम सही बता दिया, वेरी गुड। है ना, ये चीज हो गया। अब अगर मान लो कि मैं इसमें बोल देता हूँ कि तुम्हारा इसमें जो फॉलन, वो जो जाइलम, इन जितने भी कंपोनेंट है इसमें जो लिविंग है वो केवल पैरेन्काइमा है। क्या है? केवल तुम्हारा पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सारे तुम्हारे डेड है। तो ये जो तुम्हारा फॉइलम की केस में जो कंपोनेंट है, कंपेनियन सेल, फॉइलन, पैरेन्काइमा, इसमें तुम्हारा डेड सेल कौन सा है? बताओ मुझे। वही इसमें बस एक डेड होता है फाइबर। हाँ, फाइबर केवल डेड होता है, केवल फॉलम फाइबर केवल डेड होता है, बाकी सारे आपके सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फॉलम पैरेन्काइमा सारे आपके कैसे होंगे? लिविंग होंगे। है ना, इस चीज को याद रख लेना। तो अगर मैं एडिशनली बात करूंगा कंडक्शन के अलावा कि जाइलम और किस में काम में आ रहा है, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के काम में आ रहा है। लेकिन मुझे बताओ, क्या फॉलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ के काम में आ रहा है कंडक्शन के अलावा? नहीं भैया। नहीं आ रहा है, नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Water and minerals. वाटर एंड मिनरल्स, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अनंत। What is the direction of conduction in xylem? Bidirectional from storage organs to growing. भैया इसका फोर्थ अनडायरेक्शनल फ्रॉम द एपिकल पार्ट्स। वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर। What are conducting channels of xylem? बताओ, कौन से चैनल्स के थ्रू तुम्हारा जाइलम इधर से उधर चीजें पहुंचा पा रहा है? Sieve tubes. अच्छा, नहीं जाइलम में सी ट्यूब्स पाए जाते भैया हैं। क्या? सी। सी ट्रैकियाट ऑफ वेसल्स, वेरी गुड। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। What does phloem conduct? हम्म, Option है water में organic solute for food, carbon dioxide. Option B. ऑप्शन B. बी, ऑर्गेनिक सैल्यूट एंड फूड। वेरी गुड। आ जाओ अनंत, इसका आंसर बताओ। What is the direction of conduction in phloem? Mostly bidirectional. मोस्टली बाय डायरेक्शनल, वेरी गुड। आ जाओ, इसका आंसर बताओ कुलदीप। Which of the following is not a component of xylem? Sieve tubes. सी ट्यूब्स, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ अभिषेक। Which of the following component of xylem is living? Trachea, vessel, xylem, parent. Option C. पेरेंट का मान लिविंग है केवल, वेरी गुड। अनंत। Which of the following component of phloem is dead? Phloem fibers. पोएम फाइबर, वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप। What is an addition function of xylem besides conduction? Providing mechanical strength. वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Which of the following statement about phloem is true based on the image? Phloem provide mechanical strength to plant. All component phloem are dead. Phloem perform no mechanical and only. Option C. वेरी गुड, है ना, एकदम सही बोला। अब देखो तुम्हारा परमानेंट टिश्यू कंप्लीट। याद करो, जब मैंने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ाया था तो मैंने प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश की, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। Cell. तो सेल डिवीजन के बेसिस पे सबसे पहला जो मैंने डिवीजन किया था प्लांट टिश्यू में, कौन सा डिवीजन किया था बताओ मुझे? भैया वो क्या कहते मैरिस्मेटिक। हैं? क्या किया था? मैरिस्मेटिक टिश्यूज का किया था। और जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता था उसमें किसका किया था फिर? कॉम्प्लेक्स सिंपल परमानेंट। सिंपल। क्या किया था? परमानेंट टिश्यूज के बारे में किया था। फिर हमें पता चला था कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज है इनके अंदर टोटी पोटेंसी बहुत अच्छी है, मतलब कि ये जनरेट कर सकते हैं।
सेल डिवीजन इसमें ज्यादा होता है, इसमें सेल डिवीजन कम होता है। तो इस सेल डिवीजन के बेसिस में प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। और मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? 3 जगह पाए जा रहे हैं। और 3 जगह के नाम क्या क्या है बताओ? भैया लैटरल, एपिकल, इंटरकैलरी। एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी हो गया था। वेरी गुड। और फिर जब हम लोग परमानेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था परमानेंट 2 टाइप से हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल। सिंपल भी हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल हमने उन कैटेगरी में नाम दिया था जो कि बेसिकली सिमिलर सेल, एक ही सेल से बन रखे हैं, लेकिन उनका जो काम है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ना, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो इस बेसिस पे जो तुम्हारे सिंपल परमानेंट सेल्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे वो कितने टाइप के थे? भैया 3 टाइप के थे। कौन सा? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स जो तुम्हारे टिश्यू थे, जो तुम्हारे बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सेल से पाए जाते थे, उनका काम होता था कंडक्शन का। तो उस बेसिस में हमने सेल को कितने डिवाइड में पार्ट किया? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। और जब हमने ये बोल दिया कि यार ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिल रहा है, तो इसका मतलब है जाइलम में टोटल कितने सेल पाए जा रहे हैं? भैया 4। 4 पाए जा रहे हैं। लेकिन कंडक्शन के काम में कितने आ रहा है? 2। 2। और वो 2 नाम क्या है तुम्हारा? एक है ट्रैकिया और एक ट्यूब। वेसल्स। वेसल। वेरी गुड। और फाइलम में कंडक्शन की किस काम में आ पा रहा है? वो सेप ट्यूब्स और सेफ ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल। वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। अच्छा देखो, ये तुम्हारा प्लांट टिश्यू था। आज से तुम्हारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब अगर मान लो कि मेरे को अगर मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज के बारे में अगर तुमसे अगर कुछ वो पूछ लेता है कि मेरे को उसका डेफिनेशन बताओ, मतलब कि इसका डिफरेंस बताओ, तो अगर अभी चलो ठीक है मैं उसको भी दिखा दूंगा। अभी ये बताओ प्लांट टिश्यू मैंने कैसे पढ़ाया, ये सारी चीजें तुमको समझ में आएगी नहीं आई? कितनी क्लासेस हो गई होंगी अब तक? कम से कम हमने इसमें कम से कम 20 घंटे दिए होंगे, कम से कम नहीं तो 20 घंटे। तो 20 घंटे में प्लांट टिश्यू मैंने तुमको अच्छे से पढ़ा दिया। इसमें अगर तुमको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक डिफरेंस नहीं देखने है। की कोशिश करेंगे मेरिस्मेटिक में और तुम्हारा परमानेंट सेल में। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि यार मेरिस्मेटिक सेल को याद करो जो तुम्हारे ग्रोइंग इन नेचर है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि उनके जो सेल होते थे किस शेप में पाए जाते थे? पॉलीगोनल शेप में पाए जाते थे, है ना। काफी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे सिलिंड्रिकल शेप में पाए जा सकते थे, सिलिंड्रिकल नहीं तुम्हारे स्फेरिकल शेप में पाए जा सकते, ये चीज थे। लेकिन जो तुम्हारे परमानेंट सेल्स होते हैं वो लार्ज होंगे, डिफरेंशिएटेड होंगे। देखो ये तुम्हारे अनडिफरेंशिएटेड होंगे। मेरिस्मेटिक अनडिफरेंशिएटेड मतलब अगर मान लो कि स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ही पाए जा रहे हैं, ये चीज है, क्योंकि सिंगल सेल से बन रखे हैं, ये चीज है। लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल हो सकता है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक सीव ट्यूब्स हो ऐसा, और एक तुम्हारा कंपाइनर सेल हो एक ऐसा। ट्रैकिया टैपरिंग एंड का है, और तुम्हारा ये मतलब क्या कहते हैं इसका जो है वो बाकी तुम्हारा ये ट्यूब जैसा हो रखा है। तुम क्या कर पा रहे हैं? सेल को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ये चीज है। इसमें जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये जो मेरिस्मेटिक में जो सेल होता था उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता था। कैसा होता था? साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता था। और जो उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता था वैक्यूल, वैक्यूल एब्सेंट होता था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में करता रहता था कि ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल को मैं क्या करूं, डिवाइड कर सकूं, सेल की ग्रोथ को दे सकूं, ये सब चीजें कर सकूं। और इसके बेसिस पे क्यों कर पाता था? क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल भी कैसी होती थी, थोड़ी सी थिन होती थी, ये सारी चीजें होती थी। इसी वजह से इसके जितने भी तुम्हारे अंदर में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो पा रहा है ये सब हो पा रहा है। तो जो इसके सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी एकदम सिंपल होते थे, ना तो ज्यादा ना तो कम, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया सब समझ तो आ इस गया। बेसिस पे मुझे बताओ कि जो मेरिस्मेटिक सेल्स होते थे वो कैसे होते थे? लिविंग होते थे, डेड होते थे? लिविंग। लिविंग होते थे। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं परमानेंट सेल्स की बात करूंगा तो परमानेंट सेल्स तुम्हारे ज्यादातर या तो थिक पाए जा रहे हैं या तो थिन पाए जा रहे हैं, है ना। अगर थिन पाए जा रहे हैं तो उनमें लिग्निफाइड कम है, थिक पाए जा रहे हैं तो उसमें लिग्निफाइड ज्यादा हो रखा है। न्यूक्लियस किसी में है तो किसी में नहीं हो रखा, ये भी चीज हो रखा। मेटाबॉलिज्म रेट एज कंपेयर टू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मेरिस्मेटिक वो कम है, जिसकी वजह से इनका जो सेल डिवीजन है वो भी नहीं होता, ये चीज हो गया। कॉम्प्लेक्स में भी पाया जा सकता है, सिंपल भी पाया जा सकता है, ये चीज हो गया। लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, ये भी हो गया। ये कंडक्शन के काम में आ रहा है। और जो आपका मेरिस्मेटिक है वो आपका मतलब क्या कहते हैं सेल को डिवाइड करने के काम में आ रहा है।
तो ये इस तरीके से कुछ मतलब क्या कहते हैं हमारा इनका डिवीजन होता है तुम्हारा परमानेंट टिश्यूज का और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यूज का। तो ये पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को ये इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया। हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया, बहुत मेहनत लगी इसमें, है ना। तो इस चीज को याद रखना है, परमानेंट टिश्यू मैच्योर सेल जो कि बेसिकली तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मैरिस्मेटिक सेल से ही बने हैं। लेकिन ये कैसे मैच्योर सेल मतलब कि अब इनमें जो सेल डिवीजन है वो नहीं होगा। उसके बेसिस पे दो पार्ट, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल इस वजह से क्योंकि सिंगल टाइप से सेल है, लेकिन काम तीनों का क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। इस बेसिस पे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन इनमें जो सेल है एक से ज्यादा सेल है, लेकिन सबका काम क्या है, कंडक्ट कराना। तो उस बेसिस पे फॉइलम और जाइलम। अब एक से ज्यादा सेल है तो फिर फॉइलम में कितने सेल है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल जो कि कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, और तुम्हारा जाइलम में सेल और तुम्हारा ट्रैकिया। ये चीज है, ये तुम्हारे परमानेंट सेल का पार्ट है। अब आ जाओ, पहले इसको देखो, तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इसमें तुमको वस्कुलर बंडल दिख रहा है, ये तुम्हारे हाँ भैया वस्कुलर ये बंडल है। हाँ। ये क्या है तुम्हारे, ये वस्कुलर बंडल है ना। अभी तुम इसमें देखोगे, तुमको अभी सारी चीज दिखाता हूँ, एक एक चीज दिखाता हूँ। कॉलन गैमा दिखा, स्क्लेरन गैमा, पैरन गैमा, फोइलम, जाइलम, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, दिखा। हाँ ये चीज है। और इस कॉलन काइमा के जस्ट ऊपर तुम्हारी एपिडर्मिस लेयर आती है, और हो सकता है उस एपिडर्मिस लेयर के ऊपर तुम्हारा क्यूटिकल्स भी पाया जाए। ये चीज मैंने ऑलरेडी तुमको मतलब क्या कहते हैं वो वाला केस, जब मैंने एक स्टेम उठाई थी उसकी किसकी, सनफ्लावर की, तब मैंने उसके केस में भी मैंने तुमको उसका जब मतलब क्या कहते हैं कि जो सेक्शन कटिंग करके मैंने सिखाया था, उसमें भी मैंने तुमको ऐसा पढ़ाने की कोशिश की थी कि पहले तुम्हारा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद फिर तुम्हारा कॉलन काइमा, फिर तुम्हारा स्क्लेरन काइमा, फिर तुम्हारा पैरन काइमा भी पाया जा सकता है। फिर उसके बाद तुम्हारे वस्कुलर बंडल में तुम्हारा फॉइलम और जाइलम, और इनके बीच में तुम्हारा स्क्लेरन काइमा और फॉइलन काइमा दोनों पाया जा सकता है। बस ये देखना है कि वो किसके काम में आ रहा है। अगर जाइलम के काम में आ रहा है तो तुम्हारा स्क्लेरन काइमा जाइलम स्क्लेरन काइमा हो जाएगा। अगर फॉइलन के काम में आ रहा है तो वो तुम्हारा फॉइलम स्क्लेरन काइमा हो जाएगा। ये चीज है कंपेनियन सेल, और ये तुम्हारा सीव ट्यूब सिस्टम चीजों में आ गया, ये आ गया, ठीक। तो अब ये देखो, ये टोटली अच्छी तरीके से ये तुम्हारा बता रहा है कि हाँ ये तुम्हारा ये प्लांट टिश्यू है। एक प्लांट टिश्यू सेल डिवीजन की कैटेगरी में मैरिस्मेटिक को बोलूंगा, जिनके अंदर टोटी पोटेंसी अच्छी, उस बेसिस पे एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी, एक में टोटी पोटेंसी कम है तो उनको सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे जो अभी हमने पढ़ रखा है पीछे वाला। और अगर डिफरेंस की बात करूंगा तो मैरिस्मेटिक पॉलीगोनल तुम्हारे स्फेरिकल पाए जा सकते हैं, लेकिन अनडिफरेंशिएटेड। आप पता नहीं लगा पाओगे कि दोनों सेम अलग अलग है कि नहीं अलग अलग है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन परमानेंट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट शेप के भी आपको मिल सकते हैं। कोई टैपरिंग एंड का, कोई तुम्हारा सिलिंड्रिकल इन शेप का, अलग अलग हो सकता है। मैरिस्मेटिक का जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होगा डेंस होगा, वैक्यूल नियरली एब्सेंट होगा। और परमानेंट का मुझे बताओ, परमानेंट का क्या होगा। यार डेंस नहीं होगा भैया ज्यादा। डेंस नहीं होगा, लेकिन उसमें जो वॉक्यूल होगा, वॉक्यूल कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारा मैकेनिकल सपोर्ट के उसमें काम में आ रहा है। अगर मैंने बोल दिया कि मैरिस्मेटिक सेल में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, तो मुझे परमानेंट सेल्स में बताओ प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होता है, काफी बार प्रेजेंट भी नहीं होता। इसी वजह से यहाँ तुम्हारा ऑफन लिख रखा है। ऑफन का मतलब क्या होता है, काफी बार प्रेजेंट होता है, काफी बार प्रेजेंट भी नहीं होता है। इसमें जो मैरिस्मेटिक में जो सेल होती है वो थिन होती है, इलास्टिक इन नेचर की होती है, ये चीज। और जो परमानेंट होगी उसमें थिन और थिक दोनों हो जाती है। वो इस चीज पे बेस करता है कि उसमें लिग्निन कितना पाया जा रहा है, ये चीज है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि मैरिस्मेटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो सब में पाया जाएगा और लार्ज होगा, प्रोमिनेंट होगा, लेकिन परमानेंट में कैसा होता है, स्मॉल। स्मॉल होता है ना, लेस कंस्पिशियस होता है, ये चीज होता है। और जो तुम्हारा मैरिस्मेटिक सेल है वो तुम्हारे ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो सेल है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे परमानेंट सेल्स के डिवाइड नहीं होते रहते। सिंपल टिश्यू है ये तुम्हारा, कैसे कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, बस उसकी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। इसके अंदर का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ज्यादा है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी उतनी ज्यादा है नहीं, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, और इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनिज्म सिंपल होते हैं, ज्यादा नहीं पाए जाते। लेकिन अगर सेल ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा इसमें परमानेंट में, तो किसी में तुम्हारा मतलब क्या कहता है कि तुम्हारा न्यूक्लियस ही नहीं है, किसी में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो रखी है, ये चीजें हो रखी है ना।
तो अगर इनकी अगर और बात करता हूँ तो इनके जो सेल होते हैं लिविंग होते हैं, लेकिन इनके सेल कैसे होते हैं, डेड होते हैं। और इसके साथ साथ ये तुम्हारे प्लांट की ग्रोइंग एजेंट ग्रोथ में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये तुम्हारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ताकि हम बड़े आसानी से तुम्हारा कंडक्शन, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, ये सारी चीजें हम करा पाए। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। प्लांट टिश्यूज पूरा कंप्लीट हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। आनंद तुम ही बताओ। Based on the table, what is the key? Based on the table, what is the key difference in the cell structure of meristematic and permanent tissue? Meristematic cells are large and differentiated by. भैया A. ए, मैरिस्मेटिक सेल कैसा होता है, लार्ज होता है, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं। तो फिर क्या होगा? अच्छा तो फिर B होगा है। बी होगा। वेरी गुड, आ जाओ आनंद। अभिषेक इसका आंसर बताओ। भैया लीव मार दिया जस्ट अभी। हाँ चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर बता दो कुलदीप। Which type of tissue is characterized by the near absence of vacuoles and the presence of dense cytoplasm? हम्म, मतलब कि Meristematic. जिसमें वॉक्यूल नहीं होता, डेंस Yeah, साइटोप्लाज्म होता B. है। मैरिस्मेटिक टिश्यूज। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। What is the nature of the cell walls in meristematic tissue? भैया इसका सेकंड थिन एंड इलास्टिक। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। What are intercellular spaces most likely to be absent ज्यादातर एब्सेंट होते हैं in meristematic tissue? मैरिस्मेटिक टिश्यूज में। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो आनंद। Which tissue has a large prominent nuclei in each of its cell? भैया इसका परमानेंट है। परमानेंट है ना, जिसमें आपका मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे बता कि न्यूक्लियस किसका सबसे लार्ज है। उसका वेल डेवलप्ड रहता है परमानेंट टिश्यू का। हाँ, किसका होगा? परमानेंट टिश्यू नहीं, मैरिस्मेटिक। इस चीज को याद रखो। ये अब आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। A key characteristic of meristematic tissue is that its cells grow and divide regularly. ग्रो एंड डिवाइडेड रेगुलरली। आनंद। Which type of tissue can be simple, complex or specialized? Permanent tissue. परमानेंट टिश्यूज। वेरी गुड, आ जाओ इसका आंसर बताओ। What is metabolically active? हम्म, C. सी, Active. है ना, वेरी गुड, एक्टिव। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। According to the table, permanent tissue cells may be living or dead. लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं, है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। Which of the following is a function of permanent tissue? Protection and support. प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। हाँ वेरी गुड, है ना। एक सेकंड, इसका आंसर बता। इसका आंसर बता क्या होगा। Which of the following is a function of permanent tissue providing growth to the plant? इट इंक्लूड्स, क्या होगा इसका आंसर? Protection and support B. प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। वेरी गुड, है ना। देखो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब मैं 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन देने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट 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 इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, है ना। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट परमानेंट टिश्यूज एंड व्हाट आर दियर टाइप्स, व्हाट आर दियर टाइप्स, मेक फ्लो चार्ट डायग्राम। केवल तुमको इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में बताना है, याद रख लो, है ना। ये चीज हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा आराम से 2 मार्क्स का है। थोड़ा सा समझाना है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज और उसके हिसाब से टाइप्स बता देना, मतलब वही जाइलम फोइलम और उनके 4 वो पार्ट बता देना। ये चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा, व्हाट इज जाइलम टिश्यू, व्हाट इज जाइलम टिश्यू, हाउ दियर cells helps in conduction of water and mineral। ये हो गया, ठीक है, मिनरल्स।
Why it is also called for mechanical support. मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो क्वेश्चन हो गया, ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक। अब जो क्वेश्चन नंबर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट व्हाट डिफरेंस इन ट्रैकिया ट्रैकिया है ना, ट्रैकाइट्स एंड वेसल्स इन जाइलम। ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दे दूंगा तुम्हारा, हाउ पेट्स आर फॉर्म्ड इन जाइलम वेसल। ठीक। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा आराम से 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यूज। ठीक। तो 2 मार्क्स का है, अच्छे से बताना, वो चीजें करना। ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ, व्हाट इज फॉलम टिश्यू एंड हाउ इट कंडक्ट्स फूड एंड we don't why we don't say that it has mechanical support। ये आराम से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हारा 3 मार्क्स का हो जाएगा। व्हाट इज सीप ट्यूब्स एंड सीप प्लेट्स। 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। और ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ये होगा, हाउ कंपेनियन सेल असिस्ट फॉइलम वेसल, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉइलम वेसल की जगह सीव ट्यूब बोल सकते हैं। ये चीज है ना। ये जो क्वेश्चन होगा आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो जाएगा। अभी मुझे ये बताओ, अभी क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को कोई दिक्कत थी? ये ट्यूब की जगह ट्रैचिया भी कह सकते हैं ना? नहीं, सीव ट्यूब अलग होता है, ट्रैकिया तुम्हारा जाइलम, उसमें जाइलम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉइलम टिश्यू। ठीक। ये हो गया, ये भी तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर जाइलम एंड फॉइलम टिश्यूज। ये आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि वो कंपेयर मेरिस्मेटिक सेल एंड परमानेंट सेल्स। ये तुम्हारा आराम से मान लो कि 5 मार्क्स का हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मेक फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ प्लांट टिश्यू। ये हो गया आराम से तुम्हारा, मान लो कि 3 मार्क्स का हो गया। पूरा बनाना है इसको। अब मुझे बता, इन 12 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो कुछ भी? नहीं किसी को भैया, ठीक ही है। पक्का? नहीं, ये तुम तुरंत नहीं करना है कि मतलब इनको आज ही कल करना है, नहीं।
सैटरडे संडे का टाइम है, कर लेना, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा तुम्हारे इसमें, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे, ठीक। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन पढ़ते रहो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जिनको मैं भेज रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता देना। किसी को कोई डाउट नहीं है ना?